गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आपके? नया वीक, यस ओ यस जनाब, नया हफ्ता आ चुका है, सितंबर चल रहा है और कहते हैं डिफेंस डे कल गुजरा है और काफ़ी मेरी वाइब्स आज चार्ज हैं कि हमने जो अपनी आर्मी को और अपने तमाम जो आर्म फोर्सेस को सल्यूट कल किया, दैट वाज फैंटास्टिक। तो हम इसी नोट पे आगाज़ करते हैं कि अपने जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हम सल्यूट करते हैं कि आज हम जो आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोग हमारी हिफाजत करते हैं बॉर्डर्स पे, फ़ज़ाइया में, हर जगह, नेवी पे। सो जनाब बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं आप लोगों का काम देखकर। आप लोग हमारा फ़ख्र हैं और हमें पाकिस्तान को आप पे नाज है, राइट जनाब। मेरी बेस्ट कंपेनियन आ चुकी है, मेरी चाय गर्मा गर्म, और अगला 2 घंटे हम साथ रहेंगे, मज़ा करेंगे, बातें करेंगे। इससे लाइव शो, पता है आपको लाइव शो होता है, कोई भी सवाल करना हो आपने, आप कर सकते हैं हमारे स्टार्स से, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नो वरीज फॉर दैट। और मज़े मज़े की बातें होती हैं और मज़े मज़े की गेस्ट और सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आती हैं। पता है ना, क्योंकि सुपरस्टार्स लैंड ऑन जैजीज शो, तो आज भी ऐसे ही होने वाला है। एक मिक्स मैंने कॉम्बो सेट किया है अपना आज गेस्ट का, जिसमें आपको सारे रंग मिलेंगे, सुरों की ज्ञानी भी होंगी और एक्टिंग के परतौ भी होंगे और भी बहुत कुछ होगा। और एज यूजुअल, बल्कि आज सुबह मैं गया एक शॉप पे कुछ शॉपिंग करने, तो मुझे वहाँ एक मिले एहसान साहब थे इस्माइल से। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपका शो डेली देखता हूँ रात को फैमिली के साथ, और मुझे आपके शो में जो आपके फिटनेस ट्रेनर्स का चंक है वो पसंद है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। तो आई थॉट इट्स गुड, आई मीन डाइटिशियंस भी आती हैं यहाँ पे, फिटनेस ट्रेनर्स भी आते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ आया करें ये लोग, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जनाब चलते हैं टूवर्ड्स अवर गेस्ट। लेडीज़ फर्स्ट का मंत्र अपनाऊंगा मैं एज यूजुअल, और वेलकम करूँगा अपने बाएं जाने पहली गेस्ट को। पिछले 3 सालों में इस लड़की ने काफ़ी मेहनत की है, एंड येस शी हैज़ नाउ अराइव्ड एंड सेटल्ड विद अ बिग बैंग, राइट। आवाज़ की बात करें, पाकिस्तान में सिंगर्स की कमी है, स्पेशली नए फीमेल सिंगर्स, और इस लड़की ने इतनी मेहनत की और ज़बरदस्त गाने गा रही हैं, ज़बरदस्त अपीयरेंसेस हैं, मॉर्निंग शोज़ की जान होती हैं, जहाँ जाती हैं फिर रंग जमा जाती हैं अपना। तो द ब्यूटीफुल भी ऊपर से हैं, ये भी बड़ी बात है, डबल कॉम्बो है, प्यारी भी हैं और गाती भी अच्छा है। सो वी हैव विद अस द गॉर्जियस निम्रा मेहरा, जिनसे आज हम बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ऑन माय शो, आपका कह रहा हूँ, लेकिन मजा आ रहा है। तो कैसी बात है सुबह आज? एक तो सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब काफी टाइम से नया हफ्ता भी है, नया हफ्ता भी है, और हाँ वीकेंड के बाद जब एक नई मॉर्निंग शुरू होती है तो एक वो मतलब वही वर्किंग डे दोबारा से आता है, तो यार मतलब फिर से मंडे आ गया है सारा। कल डिफेंस डे था, कैसी वाइब्स हैं उसकी, है ना? उसकी बहुत अच्छी, मतलब उनके जो मतलब हमारी आर्मी, हमारे लोग, उनके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। मतलब वो हमारी अगर इतना सब हमारे लिए ना करें, हमें सिक्योर ना करें, तो हम जो इतनी आजादी से घूम रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो हमारे लिए जाने देते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और हम बड़े आराम से यहाँ बैठ के, वो कुछ लोगों को पता भी नहीं होता इन सब चीजों के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए कुछ करें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अच्छे अल्फाज ही यूज कर लें। दैट्स अ ट्रू कॉन्फिडेंट निम्रा मेहरा, राइट? वेलकम अबॉर्ड। थैंक यू। आप चलते हैं अपने दाएं जानिब, एक और हसीन चेहरे से मिलवाऊंगा आपको। बहुत सारे ज़बरदस्त से ड्रामे कर रही हैं और आजकल कुछ ड्रामे देख रहे हैं जिसमें ये बहुत ख़ास रोल्स कर रही हैं। वो ड्रामे कौन से सब बताएंगे, सस्पेंस थोड़ा रखते हैं। बहुत प्यारी हैं ये भी और कॉन्फिडेंटली एक्ट करती हैं, लीडिंग सीरियल्स में काम कर रही हैं, और ये इनका मोटो ये है लाइफ का कि मैंने जो काम करना है उसको करके दिखाना है, और शोबिज़ में एंट्री इन्होंने लिया बिग बैंग तरीके से। सो वी हैव विद अस द गॉर्जियस अनाबिया खान, राइट? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine. So good to see you on my show. Thank you. अभी ड्रामा मजे का जा रहा है आपका आजकल? बिल्कुल। GT रोड ते ब्रेकां लगी हैं and हम सब देखते हैं ड्रामा शौक से वो वाला। जी वाकई। वैसे आजकल सही मोड पे आ गया है कि 2 दिन चलने लग गया जुमेरात और बुध को, और हम रिपीट पे देखते हैं दोबारा, तो मजा। अभी भी लोगों की यही फरमाइश है कि उसको मजीद एक्सटेंड करना। नहीं पता, बहुत सी बातें मैं करूंगा उस ड्रामे के बारे में, बड़े मजे की स्टोरीज चल रही है। बिल्कुल, बहुत हर एक की अपनी कहानी है। एक लड़की जिसकी शादी अमीर घराने में हो गई है, एक लड़की है जो कि अपना बिजनेस घर की स्टोरी है। लोगों ने रिलेट भी इसीलिए किया है इस ड्रामे से, क्योंकि ये बहुत नेचुरल चीज है जो इस ड्रामे में उन्होंने बहुत, वो कहते हैं सेंसिटिव जो है ना, वो लोगों की नब्ज पकड़ी है। You know the best thing I love about the drama is the accent. लाहौरी है ना, वो टिपिकल लाहौर वाला होता है ना, क्योंकि बहुत कम बनते हैं ऐसे ड्रामे, जो जिसमें अपनाइयत हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें अपनापन हो। सो वेल डन नाबिया एंड वेलकम टू द शो। जनाब इस्लामाबाद से आए हमारे दोस्त को सलाम
सलाम करो। मेरी बड़ी अच्छी इनसे एसोसिएशन रही है, हम लोगों ने काफ़ी लाइव इंस्टा फीड्स किए और काफ़ी लोगों ने इनको पसंद किया हमारे शो में, लाइव इंस्टा सेशंस में, कि काफ़ी अच्छी मालूमात देते हैं, पढ़ी लिखी मालूमात होती हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, वहाँ भी कमाल कर रहे हैं और काफ़ी अपना सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने, अपना एक एक्सपर्टीज़ का, और अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है शेरी फिटनेस के नाम से, या शेरी चौधरी ऑफिशियल। या सो मिलवाते हैं आपको शेरी चौधरी से। ऑल द इस्लामाबाद वो लाहौर आए हैं खास तौर पे हमारे शो के लिए, सो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप शो में हमारे आ गए आज। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। कैसा लग रहा है आपको लाहौर में आना? लाहौर बस अच्छा लग रहा है, काफी मौसम भी अच्छा है, लेकिन फर्क लगा आपको लाहौर इस्लामाबाद का? नहीं, फर्क तो नहीं है, कुछ तो होगा कुछ फर्क तो है, क्योंकि लाहौर है ये तो है ना, ये तो है। लाहौर की वाइब्स और होती हैं, फुल देसी ऑन हो जाता है सीन यहाँ पे, वहाँ जाते हैं तो वहाँ काफी यो माहौल होता है थोड़ा सा, वो है ना, तो वो अहमियत तो लाहौर का तो नहीं करते बट आई हैं लव ना। दोस रोड्स ऑफ इस्लामाबाद, हाँ, वो सुनसनाहट सी, सुकून, वो रात को वॉक सामा, करना yeah, खुली खुली exactly. सड़कों पे, यू नो, अंधेरा होता है, मजेदार होता है। जनाब वेलकम टू द शो। Thank you so और much. आज बहुत सारे राज जानेंगे हम फिटनेस के, ठीक है जान। सो इस चंग के जो लास्ट गेस्ट हैं वो भी बड़े दोस्तों के दोस्त हैं, और ही वॉज माई फेलो आरजे, और इनका जो निक नेम था ना शो में वो था छोटा मस्ताना, अरे कैन यू वाह। इमेजिन। और इन्होंने बड़ा इन्होंने लेबल लगाया उस पर, FM 103 पे, याद है मुझे चंद साल पहले। एंड देन ही गॉट वैनिश्ड। अरे कहाँ गए हैं ये? मालूम हुआ कि जनाब साहब ने और बड़े काम शुरू कर दिए हैं, PR, मार्केटिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, और आप देखिए, आप दिखाते हैं आपको पिक्चर इनकी तरह भी पाएंगे ये सामने कैमरे पे, टैटू एक्सपर्ट बन गए हैं। So we all can have tattoos also if you want, free of cost, right? So जनाब With your reference, with your reference. सुहेब अमजद भट्ट, right? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल जैसे कैसे पहले थे अभी वैसे के वैसे। डॉक्टर साहब, आपसे भी मैं 9 साल पहले मिला हूँ, वहाँ पे मैं मस्त ऐसे कैसा ही FM था। और जैसे कि जैसे आप थे आज भी वैसे के वैसे ही। कम किया रिसेंटली, बिल्कुल, शेरी की बिल्कुल। टिप्स लेकर कि ये करना है, बट जो वो नहीं फ्रेशनेस है आपकी और आपकी वो जो लग ग्लो रहा है है आपको? वो माशाल्लाह वहीं की वहीं है। चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, बड़ा Thank अच्छा you लग very रहा है much. आपसे मिलकर आज। Alright. और आज हम जानेंगे कि टैटूज जो हैं जरूर। ये अपनी एक फील्ड है और इसमें बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है बिल्कुल, ना? जरूर, सो वेलकम जुहेब, Thank you चाय very much. एंजॉय करें, हमारी गर्मा गर्म Thank you. साथ है आपके। Thank सो you. जनाब ये है हमारा पहले घंटे का बुके, और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आपसे ही करेंगे, निम्रा बताओ अपने बारे में, कैसे म्यूजिक में आप आई और सब बताइए। कैसे म्यूजिक में आई, ये बहुत एक अचानक वाला सीन था म्यूजिक में आना। बचपन से शौक था गाने का। आई मेट यू एट अ टीवी शो जहाँ हम दोनों गेस्ट थे, हम पीटीवी पे गए थे, एग्जैक्टली, जुगन के हम मॉर्निंग 2 साल हो गए उस बात को कि 1 साल? नहीं, एक साल हुआ है, अगस्त हो गया। लास्ट। तो बस अचानक बचपन से शौक था गाने का, और गाना था कि बस टीवी पे जाना है, गाना है। दैट्स रियली टफ कि आप एक जगह आओ, बहुत जॉब के लिए बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाके जगह बनाना अपनी और इस तरह काम करना टफ होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा था कि आगे शुरू में मैंने एक और चैनल था जहाँ मैंने ऑडिशन दिया था, ऐसे ही रैंडमली यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आती है, मेरे एक दोस्त ने मुझे किया, यार वो उस चैनल में ना एक वो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे ना वो एक मतलब अली अब्बास और सनम मारवी जजेस हैं। ओके यार मुझे याद आ गया, वो शो था बिल्कुल। तो तुम वहाँ जाके ऑडिशन दे आओ। ठीक है, ओके दे देते हैं। तो वहाँ पे सब माशाल्लाह से रऊफ साहब के स्टूडेंट थे, जो कि सिंगिंग का खुद बहुत बड़ा नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के नहीं मुझे एक और है, एक और था। तो वो मैंने कहा सारे उनके स्टूडेंट्स हैं और मैं बीच में ऐसे ही जिसना सीखा ना किसना को मेरा कुछ था, तो मैं कैसे कर लूंगी, बहुत टफ है। और वो बहुत टफ कंपटीशन था भी मेरे लिए कि मतलब रऊफ साहब के स्टूडेंट जिन्होंने एक अच्छा खासा गाना सीखा हुआ है, और रऊफ साहब की तो अपनी एक नाम है, मतलब है, तो वो मैं फुल डरी हुई थी उस टाइम पे। ओके कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ही शो शुरू होता है और कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो पता नहीं कैसे मैंने तब गाना गाया था, पाकिस्तानी ड्रामा की OST थी वो। हाँ वो भी बड़े हिट होते हैं वैसे, तो वो फेमस आजकल मिला के गाना चल रहा है इनके साथ। तो वो बस ऐसे ही मैंने गाया और मेरे जजेस को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे मतलब फर्स्ट पोजीशन दे दी। वाओ, क्लैप बनती है उस टाइम पे, आपने वो जीत लिया। मैंने कंपटीशन जीता, और आई एम वेरी थैंकफुल तो मतलब अली अब्बास जिन्होंने मुझे दोबारा चांस दिया, कि उन्हें लगा कि शायद मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो तुम्हें आगे आना चाहिए। ठीक है। और उनकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक शो है रीमा खान शो PTV का, तो तुम एज अ मेन लीड सिंगर मेरे साथ गाओ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी तब, आज से 3-4-3.5 साल पीछे चले जाए, और एक इतने बड़े नाम के साथ जो खुद आज अपना एक ब्रांड है खुद से,
उनके साथ मैंने बैठ के खाया, फिर वो मतलब गाते गाते सिलसिला Then शुरू you होता never गया। turn back, right? फिर खुद ही अपने से गाने चीजें पे बढ़ती, गाने कितने गाने अब तक आ चुके हैं आपके? अब तक अभी तो खैर 3 मेरे अभी नए आ रहे हैं, आ रहे हैं। उनका वीडियो शूट भी चल रहा है और कुछ मतलब मिक्स मास्टर भी चल रहा है। वो भी एक और नया गाना है, वो तभी अब इसका पोस्टर भी रिलीज किया है। वो एक सिंगर है सजावुल, उनके साथ है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ वो है और उसका गाने का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं बहुत ज्यादा गाने आप करते हो, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा टच कर जाते हैं, आपके मतलब कि ये थोड़ा ना हटके था, ये डिफरेंट है और चलेगा। हाँ ये चलेगा। उसकी स्टोरी बहुत बड़ा डिफरेंट बनाया, डायरेक्टर्स और जितने बाकी सब क्रू था उन सबने बहुत मेहनत किया उस गाने पे। तो होप सो कि जब वो आए, कोलैबोरेशंस कर रही हैं इसका मतलब। हाँ बहुत चल रही ऑन है है फॉर कोलैबोरेशन ऑफ अभी तो शुक्र है कोरोना के बाद काम शुरू हुआ था दोबारा से। पता मैं खुद बहुत चार्ज हूँ आजकल शोज को लेके, तो I'm happy कोरोना चला गया और हम खुश हैं। अब बहुत मुश्किल हो गया था, एक आपको आदत हो जाती है काम करने की, फिर आप अचानक स्टक हो जाते हो घर में कि अब आपने सिर्फ रेस्ट करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम फिर एक्सपेक्ट करें काफी गाने आपसे, इंशाल्लाह मजेदार किस्म के गाने आने वाले हैं अगले 2 घंटों में, राइट? सो वेलकम अबॉर्ड। जी शेरी, क्या स्टोरी है आपकी जनाब? थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे फिटनेस एक्सपर्टीज होगी, मॉडलिंग और ये सारा कुछ शुरू हुआ? एक्चुअली आई वाज अ स्टूडेंट, तब मुझे शौक पड़ा इस चीज़ का। अच्छा, ठीक है। मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक के एग्जामिनेशन थे वो कंप्लीट किए, तो मेरे फादर जो थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। Really? कि जी आपने सबके होते हैं कि जी उन्हें ये होता है कि जी बच्चा है, ठीक है, वो फील्ड से हट ना जाए, यानी एजुकेशन की जो फील्ड है, पढ़ाई जरूरी ये है। सबके फादर्स जो होते हैं, मदर्स होती हैं, उनको इस बात की फिक्र होती है। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर मार्क्स कम हुए तो जिम खत्म। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही, ये हर घर की कहानी है वैसे। तो मुझे याद है उस टाइम मेरा कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। ठीक हो गया। तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि मुझे था कि मैंने कहा अगर मार्क्स कम हो सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। डन। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी फिजिक भी अच्छी हो गई थी और कंप्यूटर साइंस में मैंने कॉलेज में टॉप किया था। वाओ, देखिए ना, ये होती है अचीवमेंट्स हो जाती है। मेहनत कर ली उन्होंने कि इधर भी टॉप कर लिया, उधर भी इतना काम हो गया, तो अब बाबा जी कुछ नहीं कहने बिल्कुल वाले। सही है, ठीक है। तो वो जो बेस बनी थी ना, वो बेस मेरे काफ़ी काम आई, एक तो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से भी और साथ ही शूट्स वगैरह कुछ मिलते गए, फिटनेस के हवाले से ठीक इस है। फील्ड में भी आ गया और फिटनेस मॉडलिंग में आ गया। जैसे आपको पता है फिटनेस कोचिंग आजकल काफ़ी इन है, बहुत इन है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उधर मैं फिटनेस कोचिंग करता हूँ। क्योंकि हमने खुद बहुत सारे लाइव शोज किए, रमजान भी शायद था, आने वाला था उन दिनों में, मुझे याद है रमजान सेशन और हाँ, पहले हमने खास तौर पे कोरोना में हमने बहुत किए। हाँ, थॉट के घर बैठे तो ऑनलाइन अब ट्रेंड आ गया ना इंस्टाग्राम पे लाइव जाने का, तो वी ऑल स्टार्टेड इट और काफी अच्छा रहा था वो। तो दौर ये आजकल है लाइफस्टाइल का, बिल्कुल ये चीजें चलती हैं, फिटनेस, डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे पतला करना है अपने आप को, डबल चिन नहीं आनी चाहिए, यू नो, ये चीज़ें असल में लाजमी है। और खास में सेल्फियां लेते हो नए फोन से तो वो डबल चिन जहर लगती है, डबल चिन नहीं आनी चाहिए, बहुत बुरी लगती है वो। एग्जैक्टली। फिटनेस आजकल लाइफस्टाइल बन गया है, क्योंकि आप जब 40 या 30 एज क्रॉस करते हो आप काफ़ी बीमारियों में पड़ जाते हो। या सबसे मेन रीज़न आपकी जो बॉडी पे फैट आ जाता है, आपकी डाइट ऐसी होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, ये काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। सही है। तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम साथ साथ फिटनेस से भी टच रहें। बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू द शो आप फॉर्मली। और नाबी आप बताओ आपकी स्टोरी क्या है, कैसे सब स्टार्ट हुआ? मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, होम टाउन यानी कि बहुत तो शौक था मुझे भी बचपन से एक्टिंग का, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि। लेकिन ये होता है ना कि इस्लामाबाद से लाहौर आना पड़ता है काम के लिए, यू हैव टू मूव आउट। बल्कि लाहौरी कहते हैं कि कराची जाओ, और काम मिलेगा। सारे मॉर्निंग शोज अक्सर वहीं हो रहे होते हैं और बल्कि बात करूं, लेकिन मुझे ये बेनिफिट था कि यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, कराची में कोई नहीं है, यहाँ पे मेरे ताया अब्बू की फैमिली थी, तो मुझे इसलिए इजीली परमिशन मिल गई। ठीक है कि पहले एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप वहाँ चली जाना। फिर मुझे ये बेनिफिट था कि चलो वो वहाँ पे रह रहे हैं, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कराची, फिर यहाँ लाहौर आई तो किस्मत अच्छी थी, खुरम सर से मुलाकात हो गई। हाँ तो उनके साथ ऑडिशन वगैरह दिया उन्हें, तो उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाएं। ठीक है, तो आपने ये स्टार्ट किया। फर्स्ट ड्रामा कौन सा बना फिर आपका? यही था वेरी नाइस। तो पहले ड्रामा हिट हो गया आपका, एक दो सॉन्ग्स किए और इस ड्रामे पे ही आपके यू नो व्यूज इतने आने लग गए हैं, मिलियंस में जाती हैं वीडियोस। इट्स वेरी नाइस प्ले। सो हाउ डू यू जस्ट रेट द कांसेप्ट ऑफ दिस ड्रामा जीटी रोड? मुझे था कि जब आपको रोल किया उन्होंने ऑफर, तो क्या उस वक्त था, क्या तो कुछ एक्चुअली जब उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया तो मैं इस्लामाबाद में थी, तो
मेन कास्ट थी जो वो हो चुकी थी, जो नेक्स्ट आगे जो करेक्टर था उसमें थी मेरी कास्ट। हाँ। उन्होंने बोला कि अभी एक ऐसी दोस्त हाँ उन्होंने बोला कि सहारा बनना है, कंधा देना है अगलों ऐसे को। ही। तो उन्होंने बोला कि ये कर लो, जो है ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना। हाँ। तो ये बेशक भी थोड़ा नहीं, और रहा भी अच्छा हाँ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इतना नहीं है मतलब, लेकिन तो हम तुम्हें अच्छा करेक्टर भी देंगे इसके बाद, ये तुम पहले कर लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हाँ। तो मुझे लगा मैंने भी यही सोचा हुआ था कि नहीं मुझे करना है, छोटा बड़ा करके स्टार्ट है। तो वो भी आई थी, मैमूना कुद्दूस भी आ चुकी अच्छा, हैं, अच्छा। और उन्होंने भी काफी, उनका एक्सेंट टिपिकल होता है ना ड्रामे का, तो बता रही थी काफी अच्छा ड्रामा है, और इस ड्रामे की कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि उसको उन्होंने 2 दिन बड़ा नेचुरल था ना, बिल्कुल हर फैमिली की कहानी है, हर फैमिली में यही होता है। एग्जैक्टली। उन्होंने लाहौर के घरों की कहानी ड्रामा में डाल दी कि अब देखो तुम लोग के घरों में ये हो रहा है। ऐसे ही होता है, हम लोग कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हो रहा है यही होता है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, फैमिली की वैल्यूज। लेकिन तो मसला वो है कि ड्रामा इसलिए भी ज्यादा हिट हुआ है कि ड्रामे और चल रहे हैं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। डिफरेंट है बिल्कुल, बहुत डिफरेंट। उनका उनसे और वो चल रहे हैं और रेटिंग्स भी ले रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं शायद, लेकिन हमें इनको रोकना होगा। लोग तभी देखते हैं जब आप लोग दिखाते हैं उनको। नहीं क्योंकि शायद ये ड्रामों के कंसेप्ट की वजह से लोगों कहानियाँ। के अपने दिमाग भी खराब हो जाते हैं। एग्जैक्टली होता है ऐसे क्या मतलब ऐसे भी होता है। चलो ऐसे ट्राई भी ये हम लोग करते हैं सोचते आप। नहीं है, लेकिन लोग जो होते हैं वो बहुत रिलेट करते हैं ड्रामे देखिए से। मुझे पता क्या होता है बरिसम, आप सबकी इजाजत से, कि हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब मुझे लगता है बीइंग अ फादर, मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है वाकई की एज ऐसी बच्चों की होती है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कि उनको अभी ड्रामे क्यों दिखा रहे हो भाई, सारी फिल्म ड्रामा देख रही है बैठ के, ये क्या चल रहा है सामने, तो इट्स टू मच। रिलेट करते हैं बच्चे, रिलेट करते हैं। और आजकल के बच्चे इस तरह के हैं कि वो आपको बहुत शार्प है आपकी बातों से वो नहीं करते जैसे आप वो प्रैक्टिकल सामने कर रहे देख के, होते हो, हाँ, और जो आप जिस तरह का आप एक्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से चलते हैं, वो चीजें देख के बड़े होते हैं, वो खुद ब खुद सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने, बाल बहुत अच्छा काम कर रही है ना पे आप, वेल डन। जी जनाब, टैटू बॉय बताएं क्या है, अच्छे लग रहे हैं, ये भी है वो हाँ, भी है, काफी ज्यादा है और हर जगह उन्होंने काफी सेट की हुई है ना। इनके। तो बताइए कैसे सब स्टार्ट हुआ, सब बताओ अपने सिनेरियोज स्टार्टिंग फ्रॉम एफएम एंड ऑल दीज थिंग्स। सही आई स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहां पे मैंने 2 साल सिर्फ ये सोचने में गुजार दिए कि मैं एक बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। वहां पे इतने बड़े बड़े नाम, पितरस बुखारी, इलामा इकबाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम, और यकीन करें डॉक्टर साहब, मैंने 2 साल जो है ना, सिर्फ मैं उर्दू बाजार में, पीछे उर्दू बाजार साथ ही था, वहां पे निकल जाता था, और मुझे किताबों की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं फिरता रहता था और सोचता रहता था कि बड़ा आदमी कैसे बनना है, बड़ा आदमी कैसे बनना है, बड़े काम कैसे करने। तो वो उन्हीं सोचों में जो है ना, पढ़ाई शढ़ाई कुछ नहीं की, मार्क्स तो आए नहीं, तो जरा कम मार्क्स थे, तो फिर वालिद साहब ने भी कहा कि आगे खर्चा लग रहा है कि कोई नहीं मिलना। बोल रहा है आरजे की फ्लुएंसी है सारी इनमें, रेडियो जॉकीज जो होते हैं उन्होंने कहा बोलते हैं खर्चा वगैरह नहीं मिलना, तो इसलिए जो है ना अपना करो और अपना ही कमाओ। तो देन आई जॉइंड पाकिस्तान आर्मी। वाह, आई जॉइंड पाकिस्तान आर्मी, आई सर्व देयर फॉर 5 years। ग्रेट जॉब डूड, ग्रेट जॉब। Thank तभी you। देखिए ना आपकी ना एक पर्सनैलिटी में कंपोज्ड है, पर्सनैलिटीज में के होते हैं वो Whatever I am because of the army, the Yeah, training, yeah। और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया है वहाँ पे, और इतने ज्यादा प्रोफेशंस को अभी लेके चलना जो है, वो सारी की सारी वहीं की ट्रेनिंग है, हाउ टू पुश योर लिमिट्स। बिल्कुल ठीक है, done। उन्होंने वो सिखाया है, वो एक चीज वहाँ पे ना ट्रेनिंग करके सिखा दी। तो वहां से जब मैं निकल गया है तो लोग काफी ज्यादा हैरान होकर मेरे से पूछते हैं कि आर्मी बैकग्राउंड और उसके बाद ये टैटू आर्टिस्ट, ये कैसी शिफ्ट और जंप लगाई है। लेकिन द एक्चुअल एंड ट्रू स्टोरी वाज कि मैं अपना सेकंड टैटू बनवाने गया था। देयर वाज एन आर्टिस्ट, मेरे उस्ताद जो है नवीद साहब, अंडरग्राउंड टैटू स्टूडियो रन कर रहे थे। तो उनके पास जब मैं गया, ही वाज इन अ बैड कंडीशन। उन्होंने कहा मेरी आई साइट वीक हो गई है, गर्दन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अब कर नहीं रहा। तो मैंने बातों बातों में उनको कहा कि आप किसी को सिखा क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बातों बातों में कहा अच्छा चलो मैं देखूंगा अगर कोई सीखने वाला है तो ये। मैंने वापस जाके सोचा, मैंने कहा वेले फौजी, तू कुछ कर नहीं रहा तो तू ही सीख ले, आर्टिस्ट बन जा, कुछ काम है। एंड उस टाइम पे एट दैट मोमेंट मैं रेडियो शो भी कर रहा था आपके साथ, छोटे मस्ताना जी, और उसके अलावा यूसीपी से एग्जीक्यूटिव MBA भी कर रहा था, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस और टैटूइंग सीख रहा था। तो ये बस फिर जर्नी कंटिन्यू करते करते आगे अभी जो है अब यहाँ पे आके तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस टैटू थिंग, इसका थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड्स हैं इसके चल रहे हैं। हाँ। हम लोग कितना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये सही भी नहीं है, ये भी एक मिथ तो है। मिथ तो है, वो बातें तो हैं, उसके बारे में तो यही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो हर चीज के बारे में बातें। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का पैशन है, वो लोग जो है फॉलो करते हैं। टैटू की बेसिकली फिलॉसफी जो है ना,
आपकी कोई ना कोई लाइफ की कोई स्टोरी होती है कि कोई ट्रॉमा हो, कोई इंसिडेंट हो या कोई मेमोरी हो, आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब मेरी ये पर्सनल फिलोसफीज हैं, अपने पर्सनल जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं दिखाता हूं तो वो टोटल, जब मैं स्टोरी किसी को बताता हूं ना, तो टोटली वो मेमोरी और वो कॉन्सेप्ट और वो मोटिवेशन, स्पेशली द मोटिवेशन, वो एक्टिवेट हो जाती है आपके माइंड के अंदर ना। सो यू गेट अ न्यू किक स्टार्ट इन लाइफ। तो दैट्स व्हाट टैटू इज। तो जब से काम मैंने स्टार्ट की है, आई हैव बिन हैविंग अमेजिंग पीपल ऑन माई प्लेटफॉर्म, और इतने मजेदार स्टोरीज। और एक चीज है डॉक्टर साहब, टैटू के जितने भी मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स देखे, उनको मैं सालों साल के बाद भी कांटेक्ट में रहा हूँ, they are not that same average people. They are like, I can say, अब मेरे लिए तो वो सारे के सारे celebrities ही होते हैं जो मेरे clients और मेरे friends होते हैं, but they are working and producing very highly in their every field and their places. So there's a amazing shift in their personality after getting the tattoo done. It's an amazing, it's a सबकॉन्शियसली आपके 24 घंटे एक मोटिवेशनल चीज आपके जब सवार है ना, तो आपने फिर आगे मूव ऑन ही करना है लाइफ के अंदर, किक स्टार्ट आपको देती है। उनकी टाइप्स क्या टैटूज की होती हैं? टाइप्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं इसकी, तो अभी तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया। इसमें अपना केल्टिक टैटूज हैं, उसके अलावा ट्राइबल टैटूज हैं। ट्राइबल ये जो सिंपल डिजाइंस वगैरह होते हैं। क्या बनवाया अभी भाई, ये कौन सा है? ये दैट इज रिटन इन कांजी लैंग्वेज, कांजी जापानीज है। इट सेज एशेस। द कांसेप्ट इज ओनली गॉड इज फॉरएवर, रेस्ट एवरीथिंग इज मॉर्टल, सो एवरीथिंग विल टर्न अप इनटू इट्स एशेस। सो दैट्स व्हाट इट्स रिटन। ओके, और वहां पर जो बना हुआ है वो दिस इज ये माउरी लैंग्वेज है। दिस इज अनदर टेक्निक। ये अगर आपने ड्वेन जॉनसन जो द रॉक हैं उनका देखा, उनका भी सेम ये कौन सारा टैटू बना हुआ है। तो ये दैट्स अ वेरी एंशिएंट लैंग्वेज, और इसकी इस टैटू का मतलब है पेन, एंड्योरेंस एंड क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। काफी अच्छी मुझे मालूमात मिल रही है। मैं बनवाने वाली हूं। मैं करने वाली हूं, मुझे बहुत पसंद आता है। चलें, डन हो गया। ये हमारी खास डॉक्टर साहब ने कहा डन हो गया। जनाब, आप जानते हैं कल डिफेंस डे गुजरा है और आज यौम फिजाइया है। सो आप सबके हम व्यूज जानना चाहते हैं, बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी, कि आप लोग क्या सोचते हैं। शेरी, आपसे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या कुछ लफ्ज़ बोलना चाहते हो अपने मुल्क के इन तमाम जवानों के लिए, इन आर्मीज, इन नेवी, फिजाइया, सबके लिए? देखिए ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। हमारा जो मुल्क चल रहा है, ठीक है, उसकी जो देखभाल कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका काम है कि मुल्क का डिफेंस करें, लेकिन जो इंटरनल वर्किंग है वो तो हमने खुद करनी है। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं भी। एग्जैक्टली। हम हर चीज पे जाके गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, इसने इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। यार आप खुद भी तो कुछ करके देखो। नहीं करते। हमारे घर के बाहर कूड़ा होगा, हम नहीं उठाएंगे। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो घर के हम तो घर में पैक थे। बाहर बाबा ने बोला कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। ओके फाइन। अब अपने टेरेस पे खड़े होकर देख रहे हैं गलती से बाहर, तो ये भी गुजर रहे हैं, वो भी गुजर रहे हैं। फिर तुम लोग कहोगे कोरोना हो गया तो ये हुकूमत की गलती है। गवर्नमेंट ने आपको सही परसेप्शंस नहीं दी है, गवर्नमेंट ने आपको निकलवा के दे दिया काफी हद तक। अब तो काम का, तो मतलब हर चीज पे आगे गवर्नमेंट यहाँ आर्मी पे डाल देते हैं। आर्मी ने किया होता जो कि अपने आप को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को ब्लेम करना है, गवर्नमेंट को ब्लेम करना है, उन्होंने डॉक्टर्स को ब्लेम करना है कि जी ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो बेचारे मर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट हमारी आर्मी कोरोना की वजह से हमारी डेथ का रेशो जो है, जिस तरह हम बेएहतियाती करते हैं एज अ नेशन, एग्जैक्टली कम ही रहा। नॉट दैट मच एजुकेटेड, नहीं बैठे घरों के अंदर, नहीं बैठे, जिस तरह आप बता रही हैं कि लोग आगे पीछे फिर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ना काफी ज्यादा कम डेथ रेशो थी पूरी अराउंड द वर्ल्ड। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। वो आई थिंक सो फिटनेस ट्रेनर से हम पूछते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, यहाँ पे खुराक ऐसी है, माहौल ऐसा है, क्या वैसे बहुत ठीक है। हाँ वाकई यही बात है। तो मेरा ख्याल था कि काफी सफाई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी है काफी ज्यादा। असल में मेरा और एजाज का जो गोल था वो भी यही था कि हम फिटनेस का जो रुझान है ना इसको ज्यादा करें। कोरोना के दिनों में हमने लाइव सेशन बहुत किए प्लान किए, इंस्टा पर, फेसबुक पर काफी लाइव सेशन प्लान किए, जिसमें हमने इवन मैंने पूरा वर्कआउट जो है ना, हमने कहा कैसा करोगे तुम, लाइव दिखाओ लोगों को कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। और ये हमने डाइट की भी हमने पूरा शोज किए कि कौन सी डाइट आप लेंगे तो इम्यूनिटी आपकी। मैं इस बात को मैं बाहर से भी रिसेंटली होके आया हूँ। आई थिंक ये अब मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि जो डाइट पाकिस्तान की है ना, वैरायटी, वो बाहर नहीं है। बाहर के फल खा लें आप, उनमें रस नहीं होता। आम 12 महीने कैसे खा सकते हैं हम, खुद सोचे आप। आम 3 महीने के लिए आता है ना, वहाँ 12 महीने मिल रहा है पैकेटों में, वो क्या आम होगा बेचारा। केला है तो उसमें कोई जायका नहीं है, सेब है तो वो वो है।
फ्रेश लग रहा होता Exactly. है, इतना फ्रेश जैसे मतलब नकली पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो तो है, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप पता ही है आपको इस बात का, लेकिन वो बात नहीं होती उनमें। नहीं, वो जायका भी नहीं होता, मजेदार है, हाँ। उनके अंदर जायका है यार, टेस्ट है, जूस है, वहाँ पे नहीं। नेमतें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज ऐड करें अपनी डाइट। एग्जैक्टली, हम ये काम करते हैं, हमने एक चीज की तरफ स्टार्ट होते हैं और उसी की तरफ हम लगे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने ये जो फूड की जो चॉइस है ना, वो एक बेटर चीज है हमारे लिए। अगर हम फूड की चॉइस करें तो वो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका पैगाम क्या है, कुछ बताएंगे? कुछ आज जो दिन चल रहा है खास, यौम फ़िज़ाइया है और कल डिफेंस डे था, कुछ कहना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए? मैं बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो आर्मी है उनको पहले तो सल्यूट है उन्हें, जिस तरीके से वो हर चीज़ को टैकल करते हैं। अब देख लें कि कहीं पानी ज़्यादा आ गया है, कहीं कोई मसला होगा तो फौरन ये कहते हैं कि आर्मी को बुला लें। एग्जैक्टली, वो आते हैं, वो करेंगे, वो हैंडल करेंगे। कोरोना में भी या बाकी चीजों में भी आर्मी ने बहुत ज्यादा चीजों में मतलब साथ दिया और वो हर जगह पहुंची। अब ये भी तो देखिए, वो बेचारे वो हमारे लिए वहाँ खड़े हुए हैं, हमारे लिए वहाँ काम करें, तो ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी कुछ करें। और जैसे आजकल कराची के हालात हैं, जिस तरह से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं और हुकूमत को आपस में उनके झगड़े, अच्छा वो ये नहीं देख रहे कि क्या मुश्किलात आ रही हैं कोरोना के बाद। मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि हम डिबेट में ही रहें, मतलब अमली काम कोई नहीं कर, लेकिन फिर भी उसमें हमारी आर्मी जो है वो आगे आ गया उसको। लेकिन जो बारिश परसों यहाँ हुई, वो बारिश बहुत तूफानी थी, वो बहुत तूफानी, सुबह से वो खत्म होने को नहीं आ रही थी। आज पता नहीं शो होगा आज के नहीं होगा, लेकिन उस पर भी शो में कर लिया कि हमारी हिम्मतें थी कि हमारे गेस्ट भी आ गए उस दिन, हमने शो रिकॉर्ड भी किया। लेकिन बाद तो खौफ आता है बारिश, दुआ करते हैं कि आराम से सुकून से गुजर जाए बारिश। आप कोई पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम तो यही है कि मेरी तो जिस तरह आपकी अपना परवरिश और जितनी भी ग्रूमिंग होती है वो हुई आर्मी के थ्रू है, आर्मी की ट्रेनिंग हुई उन्हीं के थ्रू हुई है। मैं अपने तमाम उस्तादों को जो मेरे प्लेटून कमांडर्स थे उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रूम किया टैलेंटेड लड़का और मुझे मुआशरे के अंदर आके चलना शुरू किया। सेकेंडली, जो आम कॉमन मैन का क्या कैरेक्टर है कि वो आर्मी को किस तरह जो है खिराज तहसीन पेश कर सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो शहरी ने भी बात की है कि आपको एक अच्छा शहरी बनना पड़ेगा। ठीक हो, देखें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का या किसी भी डिफेंस का उनका सिर्फ मकसद डिफेंस का होता है, लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी हर जगह पे आगे बढ़ के जो है लोगों की मदद करने में हमेशा खड़ी होती है वहां पे। तो ऐसा अच्छा शहरी हम सारों को जो है अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह सफाई का ख्याल रखें। अगर कोई पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से लगती है, जिस तरह लॉकडाउन की लगी थी, अभी वी स्टिल डोंट नो कि दोबारा भी लॉकडाउन हो सकता है, वी डोंट नो अभी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उस कंडीशन तक ना लेके जाए। तो अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो एज अ अच्छा शहरी हमने अगर खिराज तहसीन डिफेंस को पेश करनी है तो हम उन ऑर्डर्स को फॉलो करें, तो यही उनको जो है ना खिराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एंड वी आपकी बात तो हो गई थी पैगाम। हाँ, मैंने तो पहले साथ ही बात कर दी थी, आप साथ मिला दी थी आपने मैं बात प्रॉपर आर्मी के साथ हर काम में, हर चीज में, और हम सब साथ सही बात है जनाब। अब ऐसा कहते हैं कि कुछ बहुत पहला पड़ाव आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब चूंकि निम्रा बैठी हैं और यहाँ पर सुरों की बारिश जो है वो बिखरनी चाहिए हर पल, कम से कम 4 के 3 गाने, 3 तो बनते हैं, चौथा भी हो सकता है। हमारे दूसरा कह रहे हैं 4। Oh my God, I like it। मैंने पहले भी कहा कि जो सिंगर यहाँ आता है ना उससे हम कॉन्सर्ट करवा के विदा करते हैं। प्रॉपर कॉन्सर्ट होना चाहिए, मतलब फिर जाओगे। तो आइए फिर आ जाए, अब महफिल आपकी है, पहला गाना आप सुनते हैं आपसे।
छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे। मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, हाय मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं शर्माऊं रे। मेरा बाबू छाल छबीला मैं तो नाचूंगी, और मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। Well done, well done. Thank The expressions, the attire, the music, Thank you so everything much. was perfect package. Yeah. निम्रा छा Thank गई you हो। so much. Well done, सही बात है, मजा आ गया। और इस गाने को रिवाइव किया आपने दोबारा। खासकर जो हमारी नई आजकल की यूथ है, हाँ, उनको ये उसको गाना थोड़ा- नया लगेगा, और हाँ। ऑब्वियसली गाना पुराना गाना, लेकिन दोबारा गाना उसको जिंदा करना तो उसको थोड़ा म्यूजिक ऐड कर दिया जाता था कि ऑडियंस को आजकल थोड़ा बहुत भंगड़ा अच्छा करना, था। थोड़ा सा मतलब पार्टी शार्टी प्लस बोलना है। पार्टी सीन ऑन Yeah, था। scene on वेरी होना नाइस, वेरी चाहिए। नाइस। जनाब कुछ मैं आप पे आना चाह रहा था, क्या आजकल के दौर में लड़कियां जो हैं उनके लिए कैसी जा रही है ये एक्टिंग की फील्ड? कितना मुश्किल है अपनी स्पेस बनाना इस जंजालपुरा में, जहाँ पर इतना कुछ है यार, शोबिस जंजालपुरा ही है, और जगह बनाना इट्स नॉट एन इजी जॉब। बहुत बहुत टफ है ना? आजकल के दौर में तो बहुत टफ हो गया। अब वो दौर और था, पीटीवी होता था, एक चैनल था वहाँ से बहुत इजी था आपके लिए। और अभी तो अभी इस फील्ड में जितनी न्यू टैलेंट आ रहा है, उतनी ही स्ट्रगल्स हैं, उतने ही हर्डल्स हैं आपके लिए। और ये टिकटॉक ने दौर बेड़ा अच्छा ही कर दिया। पर्सनली हालांकि बहुत टिकटॉकर्स आजकल आ रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग ह्यूज है, बहुत मिलियंस में जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। हाँ अभी मुझे भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ जो शाम को ना कि कौन इन जा रहा है, कौन किसने क्या बनाया आज, क्या नया तमाशा हुआ। अगर अच्छी चीजें हो रही हैं तो गलत चीजें भी बहुत हो रही हैं। एग्जैक्टली बहुत हो रही है। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ड्रामे वगैरह इस तरह नहीं बन रहे, जिस तरह के वो हमें बंद करनी चाहिए, तो यहाँ टिकटॉक में बहुत सी ऐसी गलत चीजें हो रही हैं जिसको हम जो, क्योंकि बच्चे फोन यूज कर रहे होते हैं। हाँ बच्चे तो बहुत सी चीजें और उनको रटे हुए नाम सारे टिकटॉकर्स के। सही बात है, उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ फिटनेस पे आ ही जाए, मेरे ख्याल में बहुत बातें हो गई साइट की। चलिए मुझे बताएं पहले तो कि ये जॉ लाइंस कैसे आ जाती हैं, और ये डबल चिन की है ना, ये जॉ लाइंस का आना बहुत जरूरी है। डबल चिन ना हो, बिल्कुल साथ फैट ना हो, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। शहरी थोड़ा बताओ कि क्या रिजीम्स हैं, क्या फिटनेस, और कितना % डाइट का रोल है और कितना % एक्सरसाइज का? जॉ लाइन की तरफ में पहले आता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा रोल है आपके बॉडी फैट का। आपका ओवरऑल जो बॉडी फैट है वो मैटर करता है। अगर आपका पूरी बॉडी पे अच्छा खासा फैट है और आपको जो मेरी जॉ लाइन आ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं है। इसके ऊपर मैं एक लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर भी मैंने काम किया है कि कुछ लोग कहते हैं हमारी बेली कम हो जाए, बाकी हम ठीक है। तो ये भी वो लोग जिनके पहले जो खाते हैं तो पहले उनका फैट से मुंह मोटा हो जाए, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो पहले मैं पतला हो जाए इंसान, लेकिन अब फोटोज बननी होती है, टीवी पे आना होता है, तो कुछ खा लो, एक दिन पाए खा लिए मैंने कुलचे के साथ, तो अगले दिन फेशियल फैट भी आती है, अक्सर लोगों की पहले आ जाती है। फैट आता है आपके सबसे पहले बेली पर। बेली पे आता है। मैं भी ये कहने वाली थी कि नहीं, फेस पे शायद बाद में आता होगा, पिक्चर में आ जाता है, फेस पे भी आता है। नॉर्मली आप शायद ना, लेकिन पिक्चर्स देते हैं तो स्वेलिंग सी, पफिनेस सी, गोल बहुत पिक्चर कॉन्शियस लोग बैठे हैं। आपको तो नहीं, आप चुप ही करते हैं। हमारी फील्ड है नहीं वैसे की वैसे ही। थैंक यू। बेली पर आता है, देन फेस पर आता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद बाकी मसल्स है ना, आप अगर मसल्स को यूज नहीं करते तो उन पर फैट भी इतना जल्दी नहीं आता। ठीक है। लाइक आप अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, आप हेल्दी पर्सन है, आपकी आर्म्स वगैरह यूज होती हैं, वो मसल आप जब डाइट खाएंगे तो उसमें डाइट लगेगी भी। लाइक आपके जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आपके जो मसल के थ्रेड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है। और जब आप डाइट लेते हैं, जिस किस्म की भी आप डाइट लेते हैं, आप फैटी डाइट लेंगे तो आपके मसल की क्वालिटी जो है उसी किस्म की बनेगी। ठीक है, सही आप अगर लीन डाइट लेते हैं, लीन मसल आप बनाना चाहते हैं, तो आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। ठीक है। लाइक आपकी जैसे आपकी डाइट है उसी तरह आपकी फिजिक आपको रिस्पॉन्ड करती है। नहीं, आजकल तो ज्यादा लोग चाहते हैं वो स्किनी हो जाएं, तो स्किनी लोग क्या करें? मतलब चाहते हैं पतले हो जाएं एकदम कैसे हो जाएंगे? मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा। आपके जो 3 मील होते हैं, मोस्टली लोग 3 मील लेते हैं दिन में, और उसका जो फर्स्ट मील होता है, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसको हैवी करें।
ये लेकिन आपकी हमेशा ये कहते हैं अच्छी बात है बहुत, लेकिन मैंने इस बात नोट की है कि जो असर करता है ना वो फाके करते हैं। वो फाके करते हैं। जो हमने एक बात डिस्कस की थी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, हाँ जी, इसमें आप 16 घंटे कुछ नहीं कर, मैं तो वो कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं रात को अगर मील ले लिया 9 बजे, तो मैं अगले दिन दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं खाता। मुझे इस पे सीख रहा है कि मेरा वेट स्टक हो गया वहाँ पे, मैंने अपने किलोस कम किए, मैं वहीं स्टक हूँ अब। लेकिन एक डॉक्टर साहब उसके अंदर एक टेक्निकल चीज है जो फास्टिंग है, आप भी मुझे इसमें बताइएगा कि फास्टिंग की वजह से ही तो बॉडी के अंदर फैट स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। बात ठीक है, अगर आप थोड़ा सा उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करेंगे, हाँ, ये बात तो फिर आप जब कुछ भी खाएंगे या पानी भी पिएंगे तो वो जो फैट स्टोर कर रहे थे ना थोड़े से खाने को, वो फैट्स जो है वो फैल जाते हैं बॉडी के अंदर। बात ये है कि 16 घंटे का फास्ट तो है, लेकिन 8 घंटे का फिर खाना भी तो खाना है। पता है सबसे हाँ अच्छा, ये देखो 16 घंटे बाद 8 घंटे बड़े अच्छे लग रहे हैं, 8 घंटे खाना भी तो। सबसे बेस्ट पता है क्या चीज है, अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे ना तो आप शॉर्ट मील्स लेना शुरू कर दें। दिन में वो 4 से 5 कर लें, 6 भी कर लें, शॉर्ट मील्स कर लें, ताकि आप खाते हैं खाना, आपका डाइजेस्ट होता है खाना। अभी जैसे ही डाइजेस्ट होता है अगला खाना थोड़ा सा आपका जो शॉर्ट बिल्कुल जो है मील आपका तैयार होता है, तो बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता फैट्स बनाने का। ये भी एक क्या हुआ कि आप सुबह बेकरी पे गया एक, तो मैंने कहा चलो कुछ लेता हूँ। सुने जो कि टाइम खत्म हो रहा था हमारे फास्ट का, 1-2 बजे ना, आई मीन सॉरी बात करते हैं इसको, दोबारा कल कब बताऊंगा, वापस कहते हैं। अगर कल मैं गया किसी बेकरी पे, तो कल चूंकि जब मैंने था कि 2 बजेंगे तो मैंने कर लेना, नाम शो भी कर लिया सुबह, ये भी हो गया। तो आई थॉट कि अब मैं वहां बैठा तो किसी की आवाज आई कि ऑमलेट बन मिल रहे हैं यहाँ पे। मेरे तो कान खड़े ये फैंसी चीज ऑमलेट बन क्या है, लेके तो आए, वो इतने मजेदार थे, मैंने उसी वक्त फास्ट तोड़ दिया। तो ऐसी आवाज नॉर्मली बहुत सुनाई देती है। तो ये चलता है, क्या करें। इस पर भी मैं आऊंगा, प्लीज आ जाओ। जरूरी है कि आप जो कुछ खाएंगे ना आपकी बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आते हैं हम। इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये होता है, आपने 8 और 16:1 की जो टेक्निक है, 16:8 की जो टेक्निक है, वो काफी फेमस है इसमें। तो उसमें जो 8 घंटों में आपने खाना है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। अभी फास्टिंग में आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं जी हमारा वेट गेन हो गया रोजों में, रमजान की बात कर रहा हूँ, और कई लोग कहते हैं हमारा वेट लूज हो गया। तो डिफरेंस इज दैट व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, 8 घंटों में आपने खाना क्या है। अब एक बंदा है, अगर एक दिन में वो 3 मील लेता है, ठीक है, उसमें वो 1000 कैलोरीज ले रहा है, तो उसके बाद वो अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग में 1200 कैलोरीज लेना शुरू हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि हम 16 घंटे भूखे थे। बिल्कुल मैं करता नहीं, मैं जरा रीजनेबली खाता हूँ, शॉर्ट क्वांटिटीज। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप छोटे मील लें। आप अगर 3 दफा दिन में खाते हैं तो आप ये करें कि आप 5 दफा खाएं, लेकिन मील छोटे करें, कैलोरीज काउंट करके। ऐसा भी तो होता है ना कि लाइक आपका वेट जो ना वो कम हो गया, लेकिन आपकी फिजिक वहीं पे लग रही है, उसमें आपको इतना कोई खास फर्क नहीं फील हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। वेट लॉस हो जाता है वो, मैंने क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने 10 किलो वजन कम किया। नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ। मैंने 10 किलो वजन कम किया। नहीं है, ये तो कहेंगे है क्योंकि उनको ट्रेनर कितना परफेक्ट होनी चाहिए पूरी। तो मैंने 10 किलो वजन कम किया अपना, मैं 65 पे थी, मैं 55 पे आ गई। हाँ, देखा ना। तो पर मुझे लगता है कि मैं अभी 55 पे भी बाकी सारी लड़कियों से गलत नहीं कह रहा, मुझे मैं बड़े नोट करता हूँ ये बातें, मैंने मीट समवन क्या बाकी आप बिल्कुल सही जा रही हो, और आप भी सब हम आप चारों सही जा रहे हैं। आप तो खैर सेम हो, मैं अब उसके बाद तो करूंगी तो लाइक कर देती हूँ। ये खुद अभी 55 पे और मुझसे तो पतली लग रही है। हाँ, मेरा भी, हम लोग भी बात कर रहे थे, मेरा 56 पे आ रहा है, 55 पे आ रहा है, उसका भी 55 पे आ रहा है। तो मैं इनसे ये पूछने वाली थी कि यार ये आपकी एक बॉडी होती है ना, आपकी एक बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, और आपका मतलब वो जाना कम होता है। हाँ, तो आप मेरी तो पहले थोड़ी फ्लफी टाइप है। चीज तो है कि वेट लूज नहीं करना लाइफ में, वर्कआउट को हमने अपनी लाइफ स्टाइल बना सारी जिंदगी करना पड़ेगा। जहाँ पे छोड़ेंगे जहाँ पे छोड़ा तो हम गए। प्लस वो लड़कियों की शादी हो रही है तो मुझे पतला कर दो, पतला कर दो, रूल चल रहा है आजकल, तो भी गलत है। तो वो हो भी जाए पतले तो शादी के बाद एकदम से फिर से। आपसे और कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आती हैं कि 20 दिन बाद शादी है तो आप कुछ कर लें, फंक्शन ये वो बिल्कुल क्या होगा। अच्छा, ये डिफरेंस आता है कि वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, वेट लॉस जो है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। क्यों? क्योंकि वेट लॉस में आपका जो फैट वेट और वाटर वेट, आपका जो मसल वेट है, ये सब कम होते हैं।
जबकि जो फैट लॉस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का फैट कम होगा। ठीक होगा, बिल्कुल सही। तो मैं यही कहूंगा कि आप जब भी वेट कम करते हैं आप फैट लॉस की तरफ जाएं। अब किस तरह होता है बाद में जानते हैं बातें कर लें, बिकॉज हमारे कुछ गेस्ट हैं वो चले जाएंगे एक घंटे के बाद, आई वांट के सबसे बातें करें। अब मुझे आप बताओ ज़ुहैब के टैटूइंग पे जरा आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो सोच है वो क्या अब बदल रही है 2020 में, और प्लस क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह के लोग जो हैं वो आपका ज़्यादा क्लाइंटेज किस तरह की आती है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, सब बताओ टैटूइंग के बारे में, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि जरा एक बड़ी फैंसी चीज़ होती है। अच्छा सही से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रेंड जो है वो बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है। ठीक है। मतलब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड माय ऑफिशियल टैटू स्टूडियो बाय द नेम ऑफ पिच ब्लैक इंक। तो उसके बाद अब जो इंडस्ट्री है, आई थिंक सो नाउ इन कंप्लीट पाकिस्तान वी हैव गुड अबाउट लाइक 25 to 30 टैटू आर्टिस्ट अवेलेबल, जो कि ऑफिशियल या घर पे बैठ के करें काम कर रहे हैं वो। ठीक है। तो भी सप्लाई और डिमांड जो है, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब मैंने अभी ये लॉकडाउन की वजह से, दिस इज माय 6th ब्रेक इन माय कैरियर, मैं लेता रहता हूँ जरा ब्रेक है ना, बाकी चीजें भी करनी होती हैं काम शाम। तो अभी भी जब मैंने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो इतनी ज्यादा डिमांड आना शुरू हो गई थी, हमने भी करवाना है, वो कुछ था नहीं करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलें फ्री है तो टैटू ही करवा लेते हैं। तो डिमांड तो जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो एक ऐसी चीज है कि हम इसको कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। मतलब कि टैटू के अंदर अक्सर 1 or 2 और जो है ना लोग आते हैं कि जी ट्रेंड क्या चल रहा है। मैंने कहा नहीं जी, टैटू का ट्रेंड नहीं, टैटू का ना कोई फैशन ट्रेंड नहीं होता कि कोई आजकल बटरफ्लाईज चल रही हैं या आजकल कोई ट्राइबल, ऐसा नहीं होता। उसमें ये है कि जो भी क्लाइंट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक फ्रेंड्स विद देम, कि उनके साथ मैं बात करता हूँ, पर्सनली उनको जानता हूँ, उनकी लाइफ स्टोरी जानता हूँ, और उनको यही बताता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर से आप कुछ चीज़ें नहीं छुपाते, मेरे साथ भी आपको काफ़ी चीज़ें वो शेयर करनी पड़ेंगी जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की। आपके ट्रॉमास हो गए, आपके मेजर मेमोरीज होगी, क्योंकि उसी के अंदर आपका एक टैटू डिज़ाइन छुपा हुआ है। और वो डिज़ाइन फिर ऐसे बनता है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ के साथ स्टोरी एक तो अटैच हो, मेमोरी अटैच हो, और फिर वो मोटिवेशन आपको एज फ्यूचर के लिए जो है आपको दे रहा हो, तो तब आप उससे सारी जिंदगी जो है ना बोर नहीं होंगे। जब वो टैटू का प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाता है ना, जिसके अंदर ये फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो कभी भी आप बोर नहीं होंगे, रिमूवल की तरफ नहीं जाएंगे। एज ब्रैकेट जो है वैसे फ्रीक्वेंटली जो है वो तो वी डोंट टैटू अंडर 18, That's a strict rule। और एक और मेरी एडवाइस है, जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं जो अंडर 18 टैटू कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंडर 18 जो बच्चा होता है वो वालिदैन की कस्टडी के अंदर होता है। अभी तो उसका ना आईडी कार्ड नहीं बना, फिर हमारे कल्चर में मना करते हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं पेरेंट्स जो हैं वो मना भी करते हैं, तो अंडर 18 टैटू बनाना ही नहीं चाहिए। लॉ जो है ना वो है नहीं, अलाउ नहीं है। जब आईडी कार्ड हो तो आप चेक करके बनाए, बिकॉज आईडी कार्ड होने के बाद जो है ना, जब वो टैटू जो भी बनवा रहे हैं तो वो उसकी ना अपनी पर्सनल डिसीजन होगी, वो कल को स्टैंड कर सकता है मैंने अपनी डिसीजन पे बनाया था व्हेन आई वाज एन एडल्ट, तो उससे छोटा जो है वो टैटू नहीं करना चाहिए। तो 18 से लेके मैक्सिमम माय क्लाइंट वाज ऑफ द एज ऑफ 65 to 70 इयर्स। हाँ, वो भी करवाते हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते। जो मैक्सिमम जो एज ब्रैकेट है वो 30 से लेके 35 या 40s है, और 20s और टीनेजर्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, बट ज्यादातर मेरे पास बिकॉज टैटूज आर एक्सपेंसिव एज वेल। एग्जैक्ट कितना है वैसे? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बताओ तो सही। मतलब बनाने का कितना? अभी कल मैं एक जिम, अब आप बातें कर रहे हैं, कल एक नया जिम एक लॉन्च हो रहा है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा अभी ऑन एयर, फिर मैं गया उनके पास और मुझे बुलाया उन्होंने कि PR और सारा देखें और इंट्रोडक्टरी, तो मैंने क्या मेंबरशिप फीस है 1 million। खरीदना है या करना है? शी टोल्ड मी कि ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, 1 million है, और बस फैमिली पूरी है उसमें आ सकती है, और आइए। और कि 600 लोग, वो कह रही हैं कि 600 लोग हो भी चुके हैं ज्वाइन, बट ऐसे ही टू मच आई मीन व्हाई? और सिनेमा हॉल्स है अंदर, देखा सिनेमा हॉल देखा मैंने, फिल्में कौन सी देखनी है बाय द वे उनके ऊपर? पहले तो नहीं, पहले ये बताओ कि 600 लोग हैं कौन? हर प्राइस लेकिन शेरी जिम कमाल था, वो लगता है दुनिया ही कोई और है। बिल्कुल कोई इंटरनेशनल जिम है वो, ऑब्वियसली नए आ रहे हैं, नहीं टैटूइंग सही जा रही है, फिर छा रहे हैं। और फिर हाँ बताएं ना कितना खर्चा है? अब मिनिमम अगर आपने एक लेटर भी करवाना है तो स्टार्टिंग प्राइस इज 10,000 रुपीज ना। स्टार्टिंग प्राइस इज 10,000 रुपीज एंड देन इट गोज अप अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, उसका साइज और कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर आपने बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डिजाइन, ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, अगर मैं यहाँ पे बनवाऊंगा तो इट विल कॉस्ट 20,000 रुपीज, बट यही डिजाइन अगर आपने नेक पे बनवाना है तो इट विल कॉस्ट अराउंड 30,000। तो ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। डिजाइन सेम है लेकिन मेहनत और टाइम और स्किन की वजह से जो है ना चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, डिफर करती हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 एंड इट गोज अप।
Okay. और बाय द एक्सपीरियंस अभी आई वाज द फर्स्ट वन और मैंने स्टार्ट किए 10 साल मुझे हो गए, आई एम क्वाइट सीनियर इन द फील्ड। मैं तो काफी अनअफोर्डेबल हो गया, तो मैंने अभी अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एलीट लोग हैं और मेरे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनके ही मैं करता हूँ यूजुअली। बाकी रियली पहले के टैटूज के कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं। जो नोटेड जो नोटेड क्या कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है ना, तो हम अमेरिका को फॉलो करते हैं कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आज तक टैटूइंग का कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि जो नए टैटू आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने सीखा नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं ली होती है, खुद ही मशीनें उठा के स्टार्ट कर देते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर वो स्किन के अंदर ना डीप चले जाते हैं। जब आप स्किन में डीप जाते हैं ना, तो स्किन रिकवर करने के लिए, उसको रिकवरी के लिए जो है ना, उसको क्योर करती है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन या आपके जो है ना दाने वगैरह कुछ निकल आते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई इंक की वजह से अगर ठीक तरीके से किया हो, देयर इज नॉट अ सिंगल इन्फेक्शन, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। 10 साल मुझे हो गए, आज तक कोई एक भी कंप्लेंट। मैंने सुना था, मैंने एक दफा कंफर्म कर फिर एक और चीज है कि जितनी इक्विपमेंट्स हैं, जितना भी इंक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, नीडल्स हैं, एक तो वो सारी की सारी डिस्पोजेबल यूज होती है, वो दोबारा रीटच नहीं, दोबारा किसी क्लाइंट पे नहीं लगाई जाती। सेकंड, वो जितना भी इक्विपमेंट है वो सारी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। सो इट्स अ वेरी ए क्वालिटी इक्विपमेंट, तो देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इट्स कंप्लीटली सेफ। टाइम कितना लगता है एक बनाने में टैटू? टाइम एक मिनिमम छोटा सा भी डिजाइन होगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 आवर और इट गोस। ये प्लान कर रहा हूँ कुछ और, तो वो उसमें टाइम बुलाऊं आपको, कोई टॉप नॉच सेलिब्रिटी भी आए, आके बना के लाइव दिखाएंगे कैसे बनता है। 2 घंटे के अंदर एक हम छोटी सी मजेदार कोई बना ही सकते हैं ना, कोई मजेदार। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। घंटा गुजर गया यार, ये टाइम जब मेरे पास अच्छे गेस्ट आते हैं ना, मजेदार किस्म के, पैपी, चैट करने वाले, बोलने वाले, तो टाइम फ्लाई कर जाता है कि क्या है ये वक्त ऐसा क्यों है। लेकिन एनीवेज आपको अदा करेंगे, लेकिन जाने से पहले कोई पैगाम देंगे अपनी ऑडियंस को, कुछ भी कहिए अपने हमारे ऑडियंस को, कहना चाहते हैं? ऑडियंस के लिए भी पैगाम, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ऑडियंस के लिए यही है कि अभी लॉकडाउन के हालात चल रहे थे, तो दुनिया जो है वो सारी की सारी जो है वो डिप्रेशन के अंदर चली गई थी। काम बंद हो गए हैं लोगों के, बिजनेस का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन परेशान नहीं होना है, हम लोग इस पूरी दुनिया में इकट्ठे ही साथ में चल रहे हैं और हमने इकट्ठे ही मिल के उठना है। अभी पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों की तरफ जाएं, अपने डिप्रेशन से निकलें, दोस्तों से मिलें, काम करने वाले लोगों से मिले। मैं खुद एक मेजर बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और लेकिन अभी मैं बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट लिए, बिजनेस वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्तों से मैं मिल रहा हूँ उनको यही बता रहा हूँ, जब उनकी स्टोरी सुनता हूँ, कि यार यू आर नॉट अलोन, आप इस जर्नी में अकेले नहीं थे, हम आपके साथ ही थे। और एक पूरी एक वाइब फैली हुई थी दुनिया के अंदर, जिसने हम सबको जो है थोड़ा सा डल कर दिया था, मुरझा गए थे। लेकिन अब टाइम आया खिलखिलाने का और निकलने का, और अपना काम करने का, और बेहतरीन फुल कंट्रोल। देखिए वो क्या वजूहात थी डिप्रेशन की? कोई प्यार व्यार? किस चीज की? मुझे आप डिप्रेस हो गए? नहीं डॉक्टर, इस एज का यही होता है कोरोना प्यार में धोखा, नहीं जालिम समाज। डॉक्टर प्यार वाली एज तो निकल गई है, वो काम बंद किया था तो घर में बैठा, तो अम्मी कह रही बड़ी एहतियात करनी है। हर बंदा प्यार की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाता अक्सर इस एज ब्रैकेट में। जैसे वो शुरू में तो जाता है, जब शुरू वाले होते हैं वो तो सब कुछ जाता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना, फिर ये प्यार व्यार वाली चीजें ना इतनी बॉदर नहीं करती। लेकिन मैं आज भी लोगों के कट्स देखता रहता हूँ, जब टैटू के लिए आते हैं तो वो मुझे छुपाने पड़ते हैं, तो वो प्यार की निशानियां ही होती है। ये बेस्ट बात है, आज भी होता है। थैंक यू सो मच। वेलकम डॉक्टर। ब्रेक के वक्त आ चुका है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले गाना होगा एक और, अभी फिर से होगा ना, गाना होना चाहिए। फिर वाइंड अप करेंगे इस गाने के बाद पहले चंक को, फिर वापस आएंगे तो हमारे और जबरदस्त गेस्ट ज्वाइन करेंगे। हमारे बहुत जबरदस्त एक दोस्त आ रहे हैं, और हम एक नया सेगमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं पेज 3 के नाम से, जिसमें लेटेस्ट शोबिज न्यूज पे हम कुछ डिस्कशन किया करेंगे। यू नो, शोबिज इज लव एक्चुअली। तो आइए जनाब। ये है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो।
जी जनाब, वक्त दौड़ा है, वाकई वक्त भागता है जब हमारे वो गेस्ट आते हैं जो कि दोस्त होते हैं, अपने होते हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने होते हैं और उनसे मज़ा आता है बातों का। एक और मेरा चाय का जरा स्पेल आ चुका है, अब नया स्पेल लगता है। मैं 2 चाय पीता हूँ, वैसे आपस की बात है, बिकॉज जरूरी है सुबह के वक्त चाय, क्या कहते हो, कैफीन होती है, आपको दिमाग खोल देती है, एनर्जी देती है या। लेकिन इस वक्त एनर्जी में कौन देगा? हमारे एक दोस्त देंगे। जनाब हमारे आज से एक नया सेगमेंट स्टार्ट करें जिसको हम करते रहेंगे ऑफ एंड ऑन इंशाल्लाह। शोबिज से हमें प्यार है, ये मूवीज, ये ड्रामे, जीटी रोड, ये म्यूजिक की बातें, ये तड़के, ये लाइफस्टाइल, सब इनके बारे में जानना चाहते हैं। सो आज के ऐसे दौर में कुछ हंसी मजाक, कुछ लाइट अंदाज में कुछ कमेंट्स, कुछ बातें करने के लिए जब आपके अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स आ जाएं तो मज़ा भी आता है डिस्कशंस का उनसे। सो ऐसे ही हमारे एक दोस्त जो कि दोस्तों के दोस्त हैं, जिगर्स हैं और यूट्यूबर भी हैं और प्लस स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर। हर हफ्ते की सुबह या शाम को नई वीडियो आनी है, अब वो देखनी है हमने, अदा देखनी होती है हमने, तो वो वीडियो पे लेके आते हैं और कमाल शख्सियत है और बड़े फैसेट्स पे काम कर रहे हैं और गुरु हैं शोबिस के। तो मिलवाते हैं आपको दी एडी बेग से, जो कि आने के लिए छाने के लिए आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। एडी वेलकम टू द न्यू सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है। नई नई बातों पे, मीरा की 5वीं शादी, ये फेवरेट टॉपिक उससे शादी, बातों पे है या गॉसिप पे? गॉसिप से ज्यादा। लेकिन क्या करूँ, वो गॉसिप्स ऐसी होंगी। देखिए एक और बात, मेरी गॉसिप में थोड़ी सच्चाई जरूर होगी, आपकी वाली बात में ऑब्वियसली। सो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक था, थैंक यू वेरी मच। पहला सेगमेंट है एडी, तो हम चाह रहे हैं कि जरा आपके बारे में जाने हम थोड़ा सा, नए हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि एडी बेग कौन है, कहाँ से आए और उनकी क्या है कहानी, बताएं अपनी ज़बानी। कैसे आपको ये ख्याल है यूट्यूबिंग का वो सारा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जयदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। प्लीज मत शर्मिंदा करें। एंड इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू एवरी टाइम, सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ कि इतना प्योर सोल कैसे हैं आप? जैसे आप मतलब होता है ना फेक वर्ल्ड में एक रियलिटी चेक हैं आप, वो आप हैं, सच बोलते हैं ये बंदा, लाइवमीटर ऑन हो जाता है मेरे फोन। एग्जैक्टली, तो थोड़ा बताएं ना। अच्छा, सो बेसिकली एज यू नो, कॉमेडी इज माई फोर्टे, और उसमें ये था कि मैं देखता था इर्द गिर्द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते थे, बट चैनल्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, और उसके XYZ रीजंस थे, यू नो, नेपोटिज्म था, व्हाटएवर यू कैन कॉल। बट यू नो, हैविंग सेड दैट, फिर जब मैंने कहा कि व्हाई नॉट, यू नो, स्टार्ट योर ओन कंटेंट एंड योर ओन चैनल, तो फिर मैंने कुछ स्टार्ट किया। मैंने कहा चले, अच्छा लोगों को पसंद आया। मेरा बेसिकली फोटे ये है कि टू ब्रिंग अप स्माइल्स ऑन योर फेस और टू ब्रिंग अप द सोशल इश्यूज इन अ कॉमिकल वे। आज जो नई वीडियो आई है वो उन्होंने दी है हमें, जो दी है वो है गढ़वी वाली सिंगर जो है एक बनी हुई, और उनकी कुछ वो है, बड़ा मजेदार है। जस्ट फॉलो हिज चैनल, एडी बेग के नाम से ही है, EDDYBAIG। यू विल लव द कंटेंट, बड़े मजेदार हैं। थैंक यू। सो इस तरह पे ग्रेजुअली होते होते अब इट्स बीन लाइक 11 months नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट्स गोइंग गुड। ग्रो कर रहे हैं आपके व्यूअर्स, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सारे ऑर्गेनिक है, मैंने खुद देखा है। आई वाज इन बहरीन, तो आई यूज्ड टू वॉच कि हमने स्टार्ट लिया था और अब ऐसे ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल लाइक रियलिटी चेक्स, बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, सही है। इस बारे के हम आगे चलने बातें करें, कुछ पहली खबर हो जाए आज की, क्या लेके आए ताज़ा खबरें, क्योंकि पेज 3 में आपको मिलेगा रियलिटी न्यूज, नई बातें। तो नई आज की हॉटेस्ट गॉसिप क्या है? मसाला बेसिकली इज आजकल काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं वेब सीरीज चुड़ैल्स के बारे में। या हमारी एक्ट्रेसेस 4 हैं उसमें, और चारों चुड़ैल्स बन गई। मुझे लगा था एडी की जैसे बोला किसी इंडियन या किसी और कंटेंट की शीट्स नुमा इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली बेसिकली वो काफी एक ब्लीक किस्म का टॉपिक है जो कि है हर सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसमें हमारे जितने भी सोशल इश्यूज हैं वो उसमें डाले में, बट हैट्स ऑफ टू आसिम अब्बासी कि उन्होंने उसको एक इंस्पिरेशन से लेके एग्जीक्यूशन एक ग्रैंड लेवल के ऊपर की है। ठीक है, और उसमें ताहा मलिक ने बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया है। उसमें 4 मेन कैरेक्टर जो चुड़ैल्स के हैं, सरवत गिलानी है जो लॉयर हैं, निमरा बुच्चा हैं, फिर उसके बाद मेहर बानो हैं, यसरा हैं, वो एक अल्कोहलिक इवेंट प्लानर बनी है। देख लें आप। सो इट्स ये क्या लड़कियां, ये चारों जो हैं, ये क्या ये पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे रोल कर सकती हैं? नेवर एवर, अलाउ नहीं होगा। नो नो नो। और वहाँ वो दबदम दबंगली, यू नो, बिल्कुल क्या कहूँ अब, बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप तो खैर खुद भी जानती हैं, एक्ट्रेस हैं आप, बट डू वॉच चुड़ैल्स।
आपको मालूम होगा कि हमारी एक्ट्रेसेस कितनी कमाल हैं। बिल्कुल। और जितने भी सोशल इश्यूज हैं जिनको हम दबा के रखते हैं ना, वो सफाई करते हुए कारपेट के नीचे डाल दिया, वो चीजें जो है वो काफी ओपनली इसके बारे में बताया गया है। 10 उसकी एपिसोड्स हैं सीजन 1 की, और लेकिन वो ये है कि देख के आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज यूर बर्निंग विद आयरन्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, तो काटना पीटना बहुत है इसमें। बट ये है कि हर सोशल इशू डाला, चाइल्ड अब्यूज से लेके और चीटिंग ऑन योर स्पाउसेस से लेके, और जो कुछ हो रहा है जो हम कर सकते हैं। टॉपिक है चीटिंग ऑन स्पाउसेस, ये तो हमारे ड्रामा का फेवरेट टॉपिक है भाई। ओह यस यस। हैव यू सीन दिस द ड्रामा मुश्क? मुश्क है नहीं, मुश्क है ऑन Z5। ओके। वो भी एक है, एक स्टेज ड्रामा है, बनाया सरमद खोसट ने। ओके। और उसमें ये निम्रा बुच्चा है और सानिया सईद हैं। ओके। वो भी बड़ी मजे की कहानी है। डू वॉच दैट। आई विल। और इसमें भी सरमद खोसट हैं और सानिया के साथ ही हैं, एंड दे हैव immensely performed. वो तो पता है टैलेंट हाउस, पावर हाउस। Exactly. मैं आप पे बातें कर लूं, बातें नहीं हो पा रही है, इतना टाइम भाग रहा है गानों में आपके, इतने आप हो गए थे, हम खो गए थे। म्यूजिक सिनेरियो बताओ, कहाँ ऑन है पाकिस्तान का इस वक्त? 2020 चल रहा है और हमारे सिंगर्स जो हैं वो गाने गा रहे हैं, सो कैसे रिलेट करेंगे आजकल के सिनेरियो को? आजकल के आर दीज कोक स्टूडियोज एंड ऑल दीस थिंग्स हेल्पिंग आउट? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। या खास लॉबी काम कर रही है उसमें, कह सकते हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो नहीं, ये कह सकते हैं कि लाइक यहाँ पर जो मुझे लगता है हर इंसान का एक अपना एनालिसिस होता है, वो अपने तरीके से सोचता है, या जो आपके साथ हो रहा होता है, जो आप देख रहे होते हो, आप उसी पे बात करोगे। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत है, बहुत ज्यादा है ना। आप तो खैर आप तो खुद इतनी गॉसिप लेकर आते हैं, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे बहुत है। जो मतलब आपका अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो राइट, ओके। आप घर जाएं, अभी आपने थोड़ी देर बाद आना है। टॉकिंग अबाउट द अदर के वहाँ पे हो रहा होता है, इतना ओपनली इसके बारे में बात होती है। हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा होता है, बट ये है कि वी नॉट कैंडिड अबाउट इट। हम ओपनली इस बारे में बात नहीं करते। वो कहता है कि नहीं क्या हो जाएगा, या आपने बोल दिया, क्यों बोला, और मतलब तोपों के रुख आपकी तरफ आ जाएंगे। तो वो बेसिकली यही चीज है। नहीं ठीक है, जो यहाँ पे लोग हैं, जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, जो अपनी जगह काम कर रहे हैं, इट्स गुड। मतलब आप अपनी जगह कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, एक ना एक दिन तो रंग लाएगी। ऐसा हम हर चीज से ब्लेम उन लोगों को भी नहीं दे सकते, यार इन्होंने हमें आगे जाने का मौका नहीं दिया, या इन्होंने हमारा काम हमसे ले लिया, या ये कर दिया। होता है, हर जगह होता है। आप जॉब करोगे वहाँ भी होगा, आप मतलब किसी एक्चुअली उन लोगों ने भी फेस किया भाई ये सब। हाँ, तो हर चीजें वो कहते हैं, वो उन लोगों ने फेस की है, तो अब वो कहते हैं अब तुम लोग फेस करोगे तो आगे जाओगे। खबरदार अगर वैसे आगे गए। बट आई थिंक आपको स्ट्रगल करनी जो है ना वो नहीं छोड़नी चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दैट, कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो यू नीड टू कीप गोइंग। मैंने तो ये चीज देखी है। स्ट्रगल का रिवॉर्ड हमेशा मिलता है आपको, किसी न किसी फॉर्म में, बिल्कुल किसी वक्त पर, लेकिन मिलता लाजमी है। वो आपको अल्लाह की तरफ से मिलता है, वो इंसान। हाँ जी बिल्कुल, लगे रहो, मेहनत करना, मेहनत का फल जो है वो मिलता है। नहीं ठीक है, हमारी फील्ड बहुत अच्छा अब जा रही है। अब मतलब बहुत ज्यादा चीजें, नए टैलेंट, नए लोग, नए। मैं खुद अपने आप को एक नया कंसीडर करती हूँ। मैं कौन सा इतना आपने 2-3 सालों में बहुत मेहनत की है। हमारे शोबिस को आपने देखना था ना, तो आपको लॉकडाउन के दौरान देखना चाहिए था इंस्टा के ऊपर। तो वो सारा हमारा शोबिस जो है ना, वो बगैर मुंह धोने के बाद काफी सारी चीजें नुमाया हो जाती है वहाँ पे ना, फिल्टर हटा के। ये बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, और मतलब मैंने कहा है आपसे गुरु हैं वो हमारे। ये तो मतलब आपके शो को ना 4 चांद लगाने वाले हैं। आपकी रेटिंग मैंने कहा है कि आ जाओ और छा जाओ उठा करके, ये तो सच्ची बातें कहते हैं और मीठी बातें कर जाते हैं। सही बात है। फ्लो में निकल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके जनाब आ रहे हैं लाइव शो, आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, और मैं सानिया ने सवाल किया है साहिवाल से, और पूछना चाहती हैं शहरी आपसे कि ये जो खवातीन हैं वो अक्सर एक्सरसाइजेज नहीं कर पाती घर में, तो वो कहाँ जाएं फिर? जो घरेलू खवातीन है, खासतौर पर हाउस वाइफ्स, उनका टाइम नहीं है वो जिम जाने का, घरों में भी सवाए ट्रेडमिल करने के, वो ट्रेडमिल भी अक्सर घरों में नहीं होती, इट्स अ बिग थिंग, महंगी हो जाती है एक टाइम्स, तो क्या करें फिर? आप ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग के लिए जिम जाएं, आप घर पर वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी टाइम गुजरा है लॉकडाउन का, उसमें मैंने भी घर पर वर्कआउट किया है, और घर पर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक आप कार्डियो का जो एक्सरसाइजेस हैं, उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस मैं आपको नाम ले लेता हूँ। क्रंचेस, लेग रेजेस, प्लैंक, जंपिंग जैक्स, इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं। हाँ। जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पर उन लोगों ने जिन्होंने वेट कम करना है, यानी फैट लॉस करना है, उनके लिए मैं काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जी, हम कौन से जिम जाएं और किस किस्म की ट्रेनिंग करें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप जिम जाओ, तो मैं उनको घर पर वर्कआउट कराता हूँ।
ये जो है कहते हैं ना कि एक्सरसाइज हम लोग जिम जा नहीं सकते, ये पता है क्या होता है, ये अंदर की सुस्ती होती है और कुछ भी नहीं होता, और कोई चीज नहीं करना होता है। वो एक खातून है, 3-4 बच्चे हैं उनके, अब वो कह रहे हैं कि मैं खाना भी बनाना है, मैंने ये भी करना है। यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं, आप अपने आप को आधा घंटा भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। और आप पूछेंगे तो कहीं मैं तो कुछ खाती ही नहीं। मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, वैसे ही नेचुरली पतली हूँ मैं तो बस। सही बात है, हमारे खाना यहाँ आता है, सामने सब कुछ खा रही होती है। गलती से किसी से पूछ लें यार तुम कौन सा डाइट प्लान यूज कर रही हो, नहीं मस्त अपने आप को आधा घंटा लाजमी दे। मैं कुछ नहीं करती हूँ भाई, आधा मैं घंटा तो अपने आप को दे दे, वो खाती काफी है मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल लिए। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सही पॉइंट उठाया है ना, बिल्कुल। प्लस ये जो 40s का तड़का है, जब इसमें लोग आते हैं तो ये मुझे बहुत सवाल आ रहे हैं कि हमें सलीम ने सवाल किया कराची से कि ये 40s के लिए क्या डिफरेंट होता है एक्सरसाइजेस के लिए एज कम्पेयर टू 30s एंड 20s, है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। एज इज जस्ट अ नंबर। ओके, ये मैं हमेशा यहाँ देखिए हमें 60 प्लस भी मसल्स बना रहे हैं तो ठीक फाइन है। हाँ। देखिए अंग्रेज कौम में बड़ा इंप्रेस हूँ उनसे, वैसे वो तो लगते ही नहीं है, उनके लिए एज तो वाकई नंबर नहीं है। बिल्कुल। 80 का एक्टर भी इतना यंग बन के वो आ जाते हैं, एक्टिव होते हैं। खातन देख लें उनकी, लगते भी यंग है, लेकिन इतना परफेक्ट उनकी हर चीज होती है और लाइक बिल्कुल सही। इट्स अबाउट योर डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, आप जिस किस्म की डाइट करेंगे, जिस किस्म की आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। और खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि आपकी कोई भी फील्ड है, ठीक आप है, एक्सरसाइज को अपनी जो लाइफ में है ना आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें। एक्सरसाइज से लाजमी आप कनेक्टेड रहे। एज कोई मैटर नहीं करती इसमें, ठीक है? आपकी बॉडी है, बॉडी का सेम नेचर है, आपने डाइट लेनी है, वो रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक हो गया। मतलब जो मैं भी लोगों से सुनती हूँ, मेरा अपना भी है कि मतलब हर बॉडी के लिए अलग एक डाइट होती है या सबके लिए एक सेम डाइट होती है? देखिए डिफरेंट है, बॉडी कंडीशन डिफरेंट है, कंडीशंस चेंज होती है। हाँ। ठीक है, कोई पेशेंट आता है उसके पास ब्लड प्रेशर का इशू है, उसका डाइट प्लान चेंज होगा। परफेक्ट, ठीक है। और खास तौर पर जो हेल्दी लोग हैं, जो कहते हैं जी हम सब हेल्दी हैं, हमारा डाइट प्लान क्यों चेंज है, उसमें भी काफी ज्यादा चीजें। मुझे शेरी ने बड़े एक पॉइंट अच्छे बताए थे एडी, कि बड़ा मजेदार थे कि जैसे उसने कहा कि अंडा आप खा रहे हैं ना, अगर बॉइल्ड एग, अब मैं ये करता हूँ जाके ना, मतलब शो के बाद में करता ये हूँ कि मैं 2 एग्स लेता हूँ, उनकी योक निकाल देता हूँ, अब वो सिंपल 2 अंडे बॉइल्ड खा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छी कर लिया और प्रोटीन्स खा लिए हैं, और मेरा अब दोपहर तक शाम तक कम से कम फिल हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने फैसला और भी किया आज, मुझे नोट ख्याल आया आपको देख के कि मेरी चाय में 2 कप डेली पी रहा हूँ, उसमें हल्की की चीनी हल्की सी होती है जो डलती है बाय डिफॉल्ट, वो डलनी है इसमें, वो कम होने जा रही। तो मैंने सोचा कि अब मैं टी बैग्स का एक वो ले आऊँ, टी बैग्स में लाऊंगा ऑफ ग्रीन टी, और वो पीना शुरू करता हूँ। यहाँ पी भी जाएगी इस चाय और फायदा की भी जितनी होगा। एडिक्शन है ना, आप ग्रीन टी पे बहुत मुश्किल से। नहीं, मैं कर लूंगा निम्रा में जब करना होता फिर इंसान कर लेता है। सही बात है, बिल्कुल। देखिए अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब लोगों के माइंड में ये होता है कि जी ये सालों साल से एक ही डाइट ले रहे हैं, ऐसा चीट मील्स नहीं लेते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आपने बॉडी को जो आप इनटेक करेंगे कंज्यूम करना है उसको। ठीक है। तेरी बातें बहुत हो गई हैं, बहुत लेक्चर्स हो गए हैं, अब चाहे थोड़ा सा रिलैक्स करें माइंड को, क्या कहते हो, कुछ गेम्स खेल लेते हैं ना यार, क्या हाल है? बैठी भी आ गए तो गेम्स का और मजा आने वाला है। तो टीम ए, ओके, टीम बी, राइट? तैयार है एक्टिंग करने की? एक्टिंग मीन्स सिंपल एक्टिंग है, कुछ मुहावरे में दिखाऊंगा आपको, आपने एक्टिंग दोनों ने करनी है, उन्होंने गेस करना है, कोई भी एक्ट कर लिया हम दोनों में। आप आई थिंक ज्यादा अच्छे लगता है। सो अब देखते हैं गेस कौन करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टीम को दिखाता हूँ और फिर हम कर लेंगे। मैं अपना आईपैड आज भूल गया तो मैं फोन पे याद लगा हूँ। सो बताइए आपको इसकी देख लिया ना आप, चलें। सो बताइए फिर एक्टिंग शुरू करते हैं जनाब। सो जनाब, इतना मुश्किल बोलना नहीं है और 4 लफ्ज हैं उसके, मशहूर मुहावरा है। पहला लफ्ज फूल। वेरी नाइस। हम, हाँ, there's 4 words, okay? So second one, फूल, yeah, and fourth one, हम, yeah. fourth one is okay. अरे तो did you get that? दिल, नहीं, फूल का वर्ड आ चुका फूल आगे टोटल 4 words हैं. That's really simple, but बहुत सिंपल है। हाँ, like फूल और हम तो हैं। 2 और जो आपके वो बताएं। हम नहीं सब, वैसे by the way। सारे, ये क्या है? ये no, it's not that. ये that क्या होता है ना, like ये मैंने कुछ नए मुहावरे निकाले आज, पहली बार ये बात होने जा रहा है यहाँ। हमारे show में। हाँ, इसी का एक और होता है, यहाँ, इधर, और यहाँ के साथ क्या होता है? नहीं एडी, यहाँ के साथ एक और वर्ड सेम, यहाँ सब, यहाँ को अगर हम दुनिया को कहें क्या क्या बोलेंगे हम? जहाँ, अब आपको आना है। Get it.
जहाँ फूल हम। अच्छा नहीं, जहाँ फूल जहाँ नहीं पर है। थर्ड वर्ड इज मिसिंग, वो आपने अब उसको देखना, ठीक है। जहाँ फूल वहाँ हम। या एग्जैक्टली नहीं, जहाँ फूल वहाँ तो नहीं था। ऐसा ही था। नहीं, अभी भूल गया। लास्ट वर्ड रह गया। लास्ट वर्ड रह गया। जहाँ फूल वहाँ क्या होता है? जहाँ वहाँ कांटे। जहाँ फूल वहाँ कांटे। मैंने उनको मुहावरे आते तो उन्होंने कर लिया, मैं तो बहुत खराब हूँ इसमें। मैंने बड़ा मजेदार सा दे रहा कहीं मारा था वैसे। हूँ, मजेदार दे रहा हूँ। अगर ये आ गया तो बहुत आला, ना आए तो जो खा जाए। मुश्किल आई, मैं कैसे करूँ? ये बहुत लंबा मुहावरा है। अच्छा, लेकिन छोटा आसान सा है। देख लेते, वही पे मजा छोटा सा। आसान है लेकिन, है ना? आप करें एडी, आपको करना पड़ेगा। मतलब एक्ट्रेस तो आप हैं, तो आपको करना आप कर, मैं आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये आपने ठीक है। देखा क्या था? हाँ। टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स 8-9 ही है। लेटर्स। लंबी लाइन है। डैश डैश डैश। आई थिंक 8 लेकिन आपने कैसे कर लिया तो हम आपको मार्क 8 words। देंगे। ओके ओके, चलें बताओ। ओके, पहले इजी से बताएं। हांडी कॉमन जो मतलब अगर उसमें आप वर्ड किचन में ले जाएं, किचन की चीज है। हाँ, किचन की जो कि Simple नॉर्मली है। यूज होती है। वो जो होता खाना है, किसमें बनता है? हाँ, प्रेशर कुकर No, या no, और no, कुछ मतलब जो लफ्ज। पहुंच गई हो। और खाना किससे बनता है? नहीं, और या, और या, वही हाँ, वाली या, है। you- उसका एक हांडी? और version है। हांडी हांडी, हाँ। हांडी का लफ्ज तो आ गया। ओके ठीक Okay. सही ना? है। ओके, फोर्थ वर्ड। ये खाना, हाँ। खाना, आसान था। हांडी, खाना, या you know one of the same word। खाना या किसी को देना, नहीं। खिलाना। हाँ। अच्छा, खिलाना। खाना आता है ना जिस हाँ ठीक है हाँ। ठीक है। ये तो Okay. मुश्किल तो है। और यार कोई चेंज कर लो, बहुत मुश्किल है। अब वो मुझे नहीं करना आ रहा Okay. वो आप भी नहीं कर सकते। Obviously। सेवंथ जो वर्ड है वो है देखिए हांडी है ना, उसके अंदर कुछ मतलब हाँ हाँ। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ये तो किसी को बहुत गौर से देखना नहीं, होता है। नहीं, हांडी में अगर नहीं, सुराख हो मतलब आप जाए। इसको लगा लें, कुकर। किसी भी चीज में लगा लें। हांडी में सुराख हो जाए। no पंजाबी में but you're word, close, you're not cooker but you know something in between that। कोई ऐसे वैसे आप जागे उसके translation। यार एक भंवर टाइप उन्होंने भी वर्ड बोल भी दिया था वो जैसी हाँ। ने, उनके मुंह से भी निकल आया था अभी वो। नहीं, आपको मुश्किल लगा, ये नहीं आ मुश्किल है। पाएगा। कोई और देख लेते ना, अभी तो कितना हांडी लंबा देख में लिया है। खाते हैं उसी में उसमें छेद करते छेद हैं। है। आप कैसे आपको आया तो बताओ? मैं होल बता। चले कोई बात नहीं ओए, आया। कौन सा हॉल है एक भाई? मुहावरा और करते हैं, फिर आगे ये कौन जाते सा हैं। हॉल है भाई? एक मुहावरा और है और ये बहुत आसान है वैसे। हाँ। इट्स इजी, अ न्यू मुहावरा इज कमिंग अप। आपको तो बहुत जल्दी आ जाएगी, इसको भी How many words? बहुत आसान है ये। मतलब लफ्ज 5-4 हैं। ओके। 6 हैं, लेकिन ये बहुत छह हैं। सिंपल है। हमारे वाले से तो बहुत सिंपल बहुत है। simple हमारे लिए है। तो बहुत टफ दिया था इन्होंने। लाइक माफी मांगना। नहीं ताली। हाँ ताली दोनों हाथ से सब बजते हाँ हैं। वही एक हाथ से ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुत आसान था। टीम भी आगे जा रही है आपसे। नहीं, आप दे गलत रहे ना उनको। हम अब जीत आसान सकते दे हैं। दूं? हाँ, दे चलिए, में अगर आसान। हो जाता आसान है। दे। आप मेरा प्रॉपर बहुत साथ दो आसान यार। है। ये तो बहुत इजी Okay, है। ये 5 words हैं? सो Okay. इजीली ओके, क्या आपकी सोच है? 5 वर्ड्स। हाँ। हाथ, 5 हाँ, हाँ। 5 उंगलियां। हाँ हाँ हाँ, बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही। सही होगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं नहीं होती। होती। तो जनाब फैसला तो हो गया। नहीं ऐसे नहीं एक होगा। और कर लो हम फिर। उसको टायर वो एक और करके कर निकाल लो। देते हैं। एक और मतलब कर लेते हैं वो आपके बस आने के लिए। हम मजा गेम का आ रहा है तो लेट मी फाइंड इट आउट। अनदर आपको आसान सा देता हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है, बारी आपकी थी, इनकी बारी आपकी। बहुत इजी है और करने तो मैं पड़ा। सोची जो लास्ट वाला वर्ड है वो किसको बनाऊं मैं यहाँ पे। किसी को बना दे। अच्छा, जिसकी लाठी। लेकिन उसको मुहावरे बहुत अच्छे आते हैं। ऊपर भी तो नहीं दिखा दिया। लाठी से कैसे लाठी उसकी वजह से। क्या बात है। एक चीज होती है जो फिर आपको एक समझ लास्ट आनी कर लेते चाहिए हैं, ना। आपको आसान चले, देते हैं। हाँ। इनको जरा एक और आसान सा देते हैं। वेरी इजी, वेरी नाइस। ये Okay. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साथी हैं सब दोस्त। ओके, 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, और अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वही बात है। अच्छा, चेहरा, कोई और इसका एक लफ्ज? और वर्जन है चेहरे का। चेहरे का, हम- सूरत, नहीं। मुंह। हाँ। ओके, ओके, हाँ वाकई। छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ।
आज के हमारे गेस्ट काफी इंटेलिजेंट हैं और वो मुश्किल था मानता हूँ, तो हम दोनों को टाई गए थे, जाहिर बात मुश्किल था, लेकिन दोनों टीम बहुत अच्छा खेला। गिफ्ट हैम्पर कहाँ गया? नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी थालियां मिली। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ निम्रा कुछ लाइव गाने सुना दो, हल्का फुल्का लाइव हो जाए, कुछ लाइव भी सुनो निम्रा से। तेनू छड़ के किथे जावा तू मेरा परछावा, तेरी अखियां विच ही रह के ते तो सद के जावा, जीना मेरा है हुन है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरे, बहुत आला। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। बहुत आला, बहुत आला भाई, छाई गई है वैसे निम्रा। बाकी निम्रा यू आर गोइंग बिग एंड गुड, सही बात, जबरदस्त है। एक्टिंग मॉडलिंग दोनों में क्या पसंद ज्यादा? एक्टिंग। क्यों ज्यादा फेम मिलती है? फेम के अलावा भी मुझे एक्टिंग मुझे इजी लगती है। अच्छा, मॉडलिंग में क्या है? मॉडलिंग मुझे देने होते हैं ना, उसके लिए एक्सप्रेशन के अलावा भी उसके लिए आपकी फिजिक जो है ना वो बहुत लीन होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा उसको मेंटेन करना। फेवरेट्स कौन है आपकी शोबिज में? शोबिज में रीमा खान, मायरा खान तो सबकी फेवरेट है वो, तो एक उन्होंने अवतार सेट कर दिया पोस्ट रईस, तो अब वो एक लेवल बन चुकी है, अब उसी का खाएंगी सारी उम्र। रईस में आ गई, अब वही खाएंगी। कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। नहीं बनाऊंगा, तो अच्छी बात है, तो मजेदार बात है, बिल्कुल सही है। ये टाइम खत्म हो रहा है, अभी खत्म होने वाला लेकिन कम रह गया है, तो हम चाहते हैं कि कुछ आपसे जाने से पहले हम कुछ डूज एंड डोंट्स जान लें फिटनेस के। लेकिन दोबारा भी आपने आना है, इस्लामाबाद से आओ, हमें पता आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? सो थोड़ा बताएं हमें सम टेक होम मैसेजेस के डूज एंड डोंट्स ऑफ फिटनेस करनी है अगर, और तो क्या करें और क्या ना करें। पहले ना करें पे आ जाओ। एक ही इसका मैं आंसर दूंगा कि मिथ्स जो है माइंड में वो क्लियर करें। आप हर चीज़ की लॉजिक तैयार करें, ठीक है? लॉजिक फाइंड करें, इजीली मिल जाती है। इंटरनेट पर आप देखें, हर चीज़ की एटलीस्ट आपको लॉजिक मिल जाती है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी जिंदगी एक ही मिथ को फॉलो करते हैं कि जी ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लॉजिक तैयार करें एक चीज़ की, ठीक है? उसके ऊपर सोचें फिर कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो ये क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, ठीक है? और फिटनेस को लाइफस्टाइल अपना लाजमी बनाए, क्योंकि ये पार्ट टाइम चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है? लोग समझते हैं ये पार्ट टाइम चीज़ है, 2 मंथ 3 मंथ हमने करके उसके बाद हमने बिल्कुल रेस्ट पे आ जाना है, नॉर्मल लाइफ में आ जाना है। तो ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनाए इस चीज़ को, ठीक हो गया? क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ठीक है? इसमें अगर फिटनेस आ जाए, आप 1 घंटा दे दें, आधा घंटा दे दें, तो आपकी मेंटेलिटी इस किस्म की हो जाती है कि आपको पता होता है कि जी मैंने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये करनी है। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी रीज़न होती है डिनर करके सो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बाजार की है। तो ये एक, लेकिन ये बड़े अच्छे खाने बनाते हैं, वो खाने बड़े क्रेविंग वाले होते हैं। संडे 7 बजे खा ले तो रात का खाना खा लेते हैं ना, हाँ पे ठीक है। हाँ 7 o'clock। हाँ उसके बाद नॉर्मली आई डोंट टेक लंच बट आई टेक ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद सही रात जागना, जो मर्जी खाएं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी जो कैलोरीज है उनको भी बर्न करें। हाँ बिल्कुल, आप एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी कैलोरीज को बर्न करें, ताकि आपके लिए जो भी आप खा रहे हैं वो बेनिफिशियल रहे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हो। मुझे बताइए हु इज द फिटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान आपके ख्याल में? मेल्स पे आ जाते हैं। मेल मॉडल है आसिफ रहमान। ओह यस, लेकिन बहुत ज्यादा ही फिट नहीं हो गए वो नहीं, मतलब टू मच, वो बल्क की और वो सारा वही है ना आसिफ रहमान, वही है कराची के। बिल्कुल हाँ वही है, मतलब है तो वेरी फिट। फिटनेस का गोल है ना। अच्छा हाँ ठीक है, गोल आप फिजिक किस किस्म की रखना चाहते हैं वो आपका हर एक का अलग गोल होता है। हाँ। कुछ चाहते हैं कि सिर्फ और हमारी जो बेली है वो ना निकले, और कुछ की फिजिक होती है जी वो कहते हैं बाइसेप ट्राइसेप, सब मसल बैलेंस हो,
और कंपटीशन लेवल तक जो जाते हैं। ठीक है। स्टेरॉइड से कितना हाथ होता है वैसे इसमें? स्टेरॉइड्स यूज होती हैं, लेकिन जो आपकी नेचुरल डाइट है वो मेन रोल प्ले करती है। आप नेचुरल डाइट लोग लें, ये यूज भी करते हैं। और सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों की बहुत बड़ा ठीक है वैसे वो तो, अगर आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सप्लीमेंट आपकी डाइट है पाउडर फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है, लाइक आप एग्स ले रहे हैं, आप मीट ले रहे हैं, तो उसमें आप जो एक स्कूप लेंगे वो आपके 24 ग्राम प्रोटीन आपको वो दे देगा। बस इतनी सी लॉजिक है। लोग कहते हैं सप्लीमेंट है और इसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉडी को एक चीज़ चाहिए, फिर आप देना। ठीक हो गया। बहुत से यंगस्टर खासतौर पर मेरे पास आते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने जिम जाना है, तो हम कौन सा प्रोटीन लें, कौन सा सप्लीमेंट लें। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता प्रोटीन है क्या चीज़। इट्स अ कंपोनेंट ऑफ योर डाइट। तो ये वो समझते हैं कि कोई सप्लीमेंट है और वो खाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। नहीं, वो एक वही वैसे है कि एक सप्लीमेंट है जो खाओगे तो आप पतले हो जाओगे बाहर। हाँ ये तो है, नहीं पतला तो खैर क्या। हाँ आगे बहुत सारी हर्बल टीज भी आ गई हैं, लेकिन आई लव द कमेंट से लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा वेट कम लग रहा है, ये बड़ी अच्छी लाइन होती है। और अगर एडी को कह दे आपको आपने वेट गेन किया हुआ है, ओह माय गॉड, वो दिन पूरा डिप्रेशन में जाता है। एक तो तरीका होता है कि आपने वेट गेन किया, एक होता है तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ है, मतलब बहुत मोटान किया हुआ है। परफेक्ट वे, तुम्हें क्या हुआ है, अच्छे मतलब तुम हेल्दी लग रही, मुझे लग रही हो या तुम्हें खुद को भी लग रहा है। ओह माय गॉड, डिप्रेशन नहीं भी हो रहा तो नहीं हो रहा, वो भी हो रहा। और कौन सी न्यूज़ हमारे पास शोबिज़ की दूसरी? और हमारे पास सभी न्यूज़ आने वाली, क्योंकि अब 15 से सिनेमास अब खुल रहे हैं, लेकिन सुनने में आया एडी की शायद 1 घंटे की मूवी हुआ करेगी। 1 घंटे तो बीच में क्या काट दिया करेंगे, पॉपकॉर्न्स ले लेंगे हमसे, ये क्या करें, पता नहीं क्या होगा। ब्रेक से बगैर होगी। सुनने में आया है कि फिल्म्स जो शॉर्ट कर रहे हैं ताकि लोग कम टाइम के लिए सिनेमा हॉल में बैठे हैं। वैसे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अभी वो जिंदगी तमाशा मूवी क्या बनेगी, अब वही मैं भी कट कर देंगे ना सीन्स को। आई थिंक 1-1.5 घंटे की होगी। जिंदगी तमाशा सरमत की आ रही, जिंदगी तमाशा कब आ रही है? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी राइट आफ्टर द सिनेमा। आनी चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हम कोई प्रीमियर अटेंड करें, मूवी मुलाकातें सब। बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छा जाएगा। सही बात है, होना चाहिए बिल्कुल। तो बहुत सी खबरें भी आ रही हैं, तो ये सारा और फलक इतने खुश क्यों लगते हैं मुझे फोटोज में? मतलब एक तो होता है ना खुश होना, एक और जबरदस्ती खुश होना। अब वो सारा कुछ जिंदगी में नहीं हंसी थी आज तक, ये आती थी फोटोज, और अब वो हंसी जा रही है। अरे वो दिखाना चाह रही है अली को नहीं, वो अपना उनका ड्रेस कोड भी एक हो गया है, मतलब वो एक बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहनते हैं और माशाल्लाह से फोटोशॉप के बाद और भी बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा सुनिए, एक तो फोटोशॉप तो है, फिर 2012 का तड़का। ओह माय गॉड, वो लगता है कि इंसान तो पता नहीं। मैंने एक मीम देखा था, इवन दे आर लुकिंग गुड टुगेदर, बट एक मीम बना हुआ था जिसमें मैंने कहा था यार पहले फलक जब पिक्चर ले रहे होते हैं दोनों, सारा फलक, इससे पहले ये उसको प्रॉपर्ली हंसाता है और हंसाने के बाद कैमरामैन को कहता है अब पिक्चर ले लो जल्दी से, इससे पहले कि चली जाए। जोक सुनाता है फिर ये पिक्चर लेते हैं। लाइक मतलब लोग कुछ भी बना देते हैं। मतलब इतनी हंसी, क्या जरूरत है हंसने की, पता शादी हो गई आपकी, नजर लग जाती है। मुझे आई लव द वे इकरा एंड दे वेरी मॉडर्नाइज्ड अप मार्केट। एग्जैक्टली, दे वेरी फोकस, कंपोज, शादी पे किया, बाद में बहुत इजी करेंगे। अब जैसे कि वो सनम झंग है या सनम जो शोज भी करती हैं, सनम बलोच भी है, सनम बलोच की बात तो तलाक हो गई है। वो जो अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला फरहतुल्लाह के शादी का भी आ रहा है, उसपे कि उनकी उनकी बेटी भी है, बेटी का किसके साथ बेटी है जी। तो कह रहे हैं कि उनकी शादी जो है ना वो उन्होंने अपनी हिडन रखी है, मतलब मीडिया पे नहीं। हाँ ये हो सकता है। तो ये चीजें मैं चले कोई पता हो मुझे नाबिया आपके आने का कि आपके कभी न्यूज़ मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मेरे पास ही आ चुकी है, तो वो आई विल कंफर्म दिस। हाँ मुझे नहीं होगी। बात ये कि कुछ लोग होते हैं वो नहीं कैमरा मतलब मीडिया के सामने नहीं। लेकिन मुझे आई लव द वे सज्जल और आहत गायब हो गए सीन से। हाँ वो भी, दे आर बोथ इन अबू धाबी, जहाँ ससुराल है सज्जल का, और अब दोनों गायब है शादी के बाद से। वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। में आएंगी कुछ देर के बाद और सही करेंगे ब्रेक लेके। क्रिटिसाइज, अब जैसे कि उसको कह रहे हैं कि वो हंस रही है, तो लोग जो है वो अब उनको भी क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए वो जरा साइड पे ही है।
हाँ वही ना, हंसने की क्या जरूरत है, वो अभी भी उसी बात पे हंसने की क्या जरूरत नहीं है तो भाई? लेकिन हंसे, लेकिन एक डिसेंट वे में। हाँ। बहुत वो ना लगे कि आप फेक आउट कर रहे हैं आप, ये ना लगे। हंसना और है, हाँ। जबरदस्ती हंसना और। हाँ बस कर एग्जैक्टली। दे चलते आगे। बहुत शुक्रिया शहरी, आप आए, आपने हमें मान दिया। एनी टेक होम मैसेज फॉर द व्यूअर्स ऑफ कोहिनूर, गुड मॉर्निंग, कुछ कहेंगे? कोई जाने से पहले कोई और दे दो, जाने से पहले एक हेल्थ टिप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, और फिटनेस को आप काफी प्रमोट कर रहे हैं। है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत हमने live ट्रेनर्स बुला रहा हूँ एडी, और डाइट के लोग भी बुला रहा हूँ। वो दोनों मेरे ये शो का लाजमी चंक होता है, डाइट और फिटनेस। मैं कहता हूँ कि ये हुआ मुझे आज जो लोगों ने बताया, कल एक दोस्त ने, कि हम तो खास तौर पर इंतजार करते हैं, अब तो और लोग आएंगे इस शो में डाइट के, फिटनेस के। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि यही मेन चीज है जो आपको लोग देखना सीखना चाहते हैं भाई। आप देखें, सो मेनी मॉर्निंग अब जाती है मॉर्निंग शोज में, सो मेनी मॉर्निंग शोज आर फुल ऑफ। कल वैसे बाय द वे मैंने एक मॉर्निंग शो लगा लिया, और बस जो वहाँ जो चीजें चल रही थी। अच्छा, शादी के अलावा आजकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनका भी बहुत ज्यादा एक होता है कि वो अक्सर शोज के अंदर। अच्छा, आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान एंड एवरीथिंग, और वो एक सोफे के पे पूरी नहीं आते। Exactly, पूरे नहीं ये आते, भी लेकिन हो दे रहा है। टॉकिंग अबाउट डाइट एंड यू नो हाउ टू रिमेन इन शेप एंड हाउ टू बी साइज 0। और वैसे दुनिया जहान के उन्होंने आलू वाले पराठे और साग गोश्त खा के, और वैसे और ये बड़ा टॉक ट्रेंड आ अबाउट गया एडी कि एक मेज दे देते हैं आपको, इस तरह का मेज, वहां सबको खड़ा कर देते हैं साइड पे। नोट किया आपने? ये मेरे मॉर्निंग शो की बातें हो रही हैं, और मैं सबकी हो रही है, सभी ये कर रहे हैं। जनाब गाने का वक्त आ गया, लेकिन मुश्किल हो थैंक गया। यू शेरी फॉर कमिंग इन, और दोबारा भी आपने आना है, और आपने इस्लामाबाद को हमारा बहुत सा प्यार देना है, कि मैं बहुत जल्दी इस्लामाबाद जा रहा हूँ वीकेंड पे, कुछ सैर वैर करने। बहुत अरसा हो गया गए हुए इस्लामाबाद ना, आई जस्ट मिसिंग दोज माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स, कुछ खाना खाना है और मजेदार माहौल है। तो जनाब अब गाने का दोबारा कॉन्सेप्ट, मिनी कॉन्सेप्ट होता है हमारे शो में, तो आ जाइए प्लीज। जनाब टाइम भागता गया, मजे मजे की बातें, मजे मजे का म्यूजिक, शाम की शाम है। क्या गाना था, बहुत आला, मजा आ गया। लेकिन अभी हमें ज्वाइन करने पड़ेगा एक ऐसे टैलेंट को जिसमें हमें फख्र है, एक मासूम सा बच्चा जो कि खास तौर पर हमारे शो के लिए आए हैं। मैंने इनको इन्वाइट किया, देखो तुम आओ हमारे शो में, बिकॉज बच्चों के लिए आप बन के आएंगे इंस्पिरेशन। कल डिफेंस डे था 6 सितंबर, और अभी हम बात कर रहे थे आर्म फोर्सेस की, तो एक ऐसा बच्चा जिसने एक ट्रिब्यूट पेश किया है एक नगमे की सूरत में, वो आज यहाँ आए हैं खास तौर पर हमारे इन्विटेशन पे, ऑल द वे फ्रॉम दीपालपुर, राइट। सो वी हैव द वेरी यंग, वेरी अमेजिंग टैलेंट लियाकत अली इज विद अस, तो उनको हम कहते हैं खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने मासूम से हो तुम, और छोटा सा बच्चा और इतने बड़े बड़े काम। थोड़ा बताओ अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो? बिलोंग दीपालपुर जिला थोड़ा सा उकाड़ा। ऊंचा बोलो। दीपालपुर जिला उकाड़ा, बहुत प्यारी जगह है वो। और स्कूल अलाइड स्कूल। हाँ, तो क्लास प्री 9th। अच्छा, 9th में आ गए भाई। जी। और क्या सब्जेक्ट रखे हैं 9th में? 9th में साइंस। हाँ, डॉक्टर बनना कि इंजीनियर या कुछ और? मुझे शौक है पोइट्री का। ओ, पोइट्री का शौक था और वो जा रहा है साइंस पे। ये तो अलमिया है हमारा। हम लोग आर्ट पे नहीं जा सकते, हमें साइंस ही पढ़ना है। बेटा साइंस पढ़ो। बहुत होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, या मेडिकल करो या ये करो, मतलब जो शौक है वो भी तो पढ़ने दो ना यार। एग्जैक्टली। सो तो ये जो नगमा है ये भी मैंने खुद लिखा है। अरे वाह, खुद लिखा है। क्लैप फॉर द डूड यार, क्या बात है लियाकत। सही, मेरे देखो मैंने जो बुके बनाया ना अपने गेस्ट का, आई थॉट इस बच्चे का आना बहुत जरूरी है। मैं तुम आओ और आके लोगों को दिखाओ कि तुमने कितना काम किया है। तो कौन बना आपकी इंस्पिरेशन? देखें आप जरा, 9th क्लास का बच्चा। सो क्या है इसके बोल, क्या है? स्टार्ट से मैंने ए पाक वतन तेरी अजमत को है सलाम वतन। कितना प्यार करते हो पाकिस्तान से? जी, मुझे शौक था कि जब मैं पाकिस्तान की कोई मतलब कि बुराई देखता था ना, मतलब कि जो बुरा होता था जैसे ये दहशतगर्द वगैरह, इनको देखता था तो मुझे कुछ होता था बहुत अंदर से। तब मैं बैठ जाता था अकेला रूम में, तो ये मैंने 3 दिन में मुकम्मल किया। देख ले जरा बात। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक सी वो बड़ी सिस्टर को दिखा के बाद, तो ये मैंने
फुल कंप्लीट किया। नहीं पता है क्या, आप तो मेरे ख्याल में इंस्पिरेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए कि जो डेफिनेटली यू नो अमेजिंग क्या बात है, वेरी नाइस। सो मेरे ख्याल है वक्त ज़ाया नहीं करते, एक बार नगमा सुनते हैं बिकॉज इसके लिए आप खास तौर पर हमारे शो में आए हैं। सो नगमे के लिए तुम आ जाओ, सामने आ जाओ। लेकिन मजेदार था क्योंकि पाकिस्तान की खुशबू थी इसमें, है ना। म्यूजिक किसने दिया है? म्यूजिक टीचर है मेरे, इनसे मैं क्लास लेता हूँ। टीचर और स्टूडेंट्स का तालमेल। म्यूजिक क्लास लेते हैं? शफकत जी ने किया है। शफकत अली खान नुसरत फतेह अली खान के शागिर्द हैं वो। वेरी नाइस, यानी कि अभी तुम इतने ज्ञानी हो चुके हो तो उसने लिखे अभी बच्चा है, मतलब उसने सही बात है। नहीं, हैट्स ऑफ, क्लैपिंग बनती है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कुछ जनाब फ्यूचर प्लान्स की बातें करते हैं हमारे गेस्ट, और नाबिया से स्टार्ट करते हैं इस दफा कि क्या प्लान किया है? डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर लॉलीवुड? ओह माय गॉड, लॉलीवुड अभी नहीं, अभी सिर्फ ड्रामा में काम करना है। ड्रामा में काम करना है। और लाहौर में ही या फिर कराची भी जाना है? नहीं, इंशाल्लाह कराची। ठीक है, आपको पता है बड़ी इंडस्ट्री तो वहीं पे है। एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ से 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, अभी तो फिलहाल यही प्लान्स हैं। बाकी मुझे बताएं कि ये जो ड्रामा आप कर रहे हैं जीटी रोड पे, कोई यादगार एक्सपीरियंस रहा, कोई खास सीन, बहुत मजा आया हो काम करके, कोई यादें हैं? कॉलेज में सीन्स हुए थे तो अपनी कॉलेज लाइफ मुझे याद आ गई अपने क्योंकि जब स्टार्ट लिया था तो मुझे उन्होंने बताया था कि ये स्टूडेंट का कैरेक्टर है एक डॉक्टर का। डॉक्टर बन रही थी। बिल्कुल मुझे बहुत था बचपन में मेरे पेरेंट्स को भी कि मतलब मैं इस डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन लेकिन मैं उस फील्ड में नहीं। लेकिन वो जो उनकी सास हैं वो इतनी इंग्लिश बोलती हैं गलत मलत टाइप की। वेरी लवली लेडी, वो बहुत, मैं कहती हूँ जितनी उनकी तारीफ की जाए। और इतनी वो मतलब इतना अच्छे तरीके से वो गाइड करती है न्यू कमर्स को। राइटली, है ना, जबरदस्त है। तो आपका मतलब फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उस ड्रामे में जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा, वो कोई मजेदार रोल था? सनी का।
है ना, उन्हीं का है, उन्हीं का, फनी भी है। प्लस अस्मा अब्बास जी और खालिद भट्ट साहब तो लेजेंड्स बन चुके हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। वो दोनों थोड़ा मजे का सीन इन्हीं का है ना। हाँ, इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, ट्रांसलेट भी। लेकिन समझ नहीं आया कि पहले जब रिश्ता लेने आ रही तब तो बहुत सुकून.com था, और अब इतना उसको पीछे पड़ के थप्पड़ पे थप्पड़ आ रहे हैं। और लास्ट ये नहीं, मैं 10 थप्पड़ पड़े। मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मुझे लगता है ये आप गलत चीजें दिखा रहे हैं, आप ये गलत चीजें, थप्पड़ पे थप्पड़, एक थप्पड़ भी नहीं, थप्पड़ों की बारिश कर। अच्छा सुने, अब बहन भी थप्पड़ मार रही है और भाई भी आपको गालियां दे रहे हैं, क्या यार ये क्या हो रहा है सब? ये बहुत गलत है, अपना गुस्सा ये हम गलत मैसेज दे रहे हैं, अपने गलत मैसेज दे रहे हैं अपने यूथ को, ये मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है जनाब, अब क्या करना है आगे? सही बात है, सही जा रही है इस डायरेक्शन में आप। आगे बहुत कुछ करना है। मैंने इसको बताया था जब हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि मैंने भी एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट किया था। ठीक है। आज से 1.5 साल पहले वो एक ड्रामा था, एक और प्राइवेट चैनल का था, तो इसी का ही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो? इसी जहाँ पे ये डिजिटल ऑनर हुआ उसी चैनल में मैंने कहा, तो वो रैम्बो साहिबा की प्रोडक्शन थी। ओह यस यस यस, नाम क्या था उस सीरियल का? तकदीर, ओके हाँ। तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले एक्टिंग करना एक, मुझे लगता है एक काफी टफ काम है, मतलब आपको पूरे एक्सप्रेशन चाहिए एडी। हाँ। आप तो हर अपने यूट्यूब में एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक्टिंग एक गॉड गिफ्टेड। तो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था, और पता नहीं उन्हीं को लगा था कि शायद मैं कर सकती हूँ। अभी मुझे बहुत लोग कहते हैं मैं कर सकती हूँ, कहते नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का बात ही नहीं है ये। एग्जैक्टली, हमें सिंगिंग पे रखते हैं। मैं सिंगिंग पे ठीक हूँ, और मैं अपनी सिंगिंग को लेके फर्दर चलना चाहती हूँ। एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ लाइव कॉन्सर्ट्स एंड ऑल, वो कैसा जाता है? अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। लाइक आप अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी, मतलब एक लाइव इंटरेक्शन होता है आपके ऑडियंस के साथ, वो आपके साथ मिलकर गा भी रही है, आप लोग डांस भी कर रहे हैं, आप लोग, मतलब एक अलग ही दुनिया होती है। एग्जैक्टली, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज चिड़ खा जाते हैं, पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पसंद आता है। अब मैं अपने दिल से गाती हूँ, तब मैं बिल्कुल नहीं, हमने आज देखा है ना अपने शो में, जिस तरह आपने गाया है, दैट वाज फ्लॉलेस एक्सप्रेशंस, एनर्जी, है ना। मैं जब लाइव गा रही होती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ लाइव गाना अपना ना, मतलब जब ये मतलब कॉन्सर्ट से भी लोग ज्यादा ट्रैक वगैरह चला लेते हैं, लाइव में मुझे अपने ऑडियंस से बात करने का मौका मिल जाता है। कि लाइक मैंने एक लाइन अगर गाई है तो उसके बाद उनके एक्सप्रेशन मुझे देखने होते हैं कि लाइक वो क्या चाह रहे थे और मैंने क्या बोला है, एंड दैट मोमेंट लाइक आपको एक आसमान पढ़ने का मौका मिलता है। आपको आइडिया हो जाता है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो आपको आइडिया हो जाता है ना। एक जैसे एक शॉक होता है कि आपके अंदर एक और लेवल की एनर्जी आती है जब ऑडियंस मतलब फुल ऑन होकर आपके साथ दे रही होती है। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया। एडी, मीरा जी भी हाल ही में गई और उन्होंने कहा कि कराची जो है वहाँ पानी बहुत ज्यादा था। एक तो बिलावल ने कहा था कि पानी बहुत आता है, तो ये होता है, लेकिन अब मीरा जी ने भी कहा कि पानी का, तो कैसा, आप सुना कि बड़ी अच्छी वो करते हैं उन्होंने बेसिकली वो ये कहा मीरा ने? उन्होंने कहा था कि जितने भी हुक्मरान हैं, अगर उनकी जगह मैं होती तो अब तक कराची से सारा पानी निकलवा चुके होते। सही बात है, बिल्कुल ऐसे बोलती हैं वो। उनका वो तो मैं उनको आइडिया हो गया कि लोग सुनना चाहते हैं, उनका एक अपना ही एक एक्सेंट है, उसमें बहुत इजी वे में कंफर्ट जोन है उनका, उसमें से वो। लेकिन मुझे एक सवाल आया है, बल्कि आईडी आपके लिए क्वेश्चन आया है, और हमारे लाइव व्यूअर पूछ रहे हैं कि ये मूवी जो है द लेजेंड ऑफ मौला जट क्या बन रहा है, वो कहाँ रुकी हुई है? 4 साल से बन रही है। फवाद की लुक्स बदल गई हैं, वो और बड़े हो गए हैं। हमारे की लुक बदल गई है, वो और बड़ी हो गई है। I mean, क्या यार? I don't know. Maybe I think there's some issue with the production house because like इतना डिले नहीं होता। फिर अब इन्होंने वो कहा कि जी लॉकडाउन से पहले होने वाली थी, तो लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से नहीं। बट अभी there is no news on media कि you know what's going on. I mean, either ये है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, या कोई प्रोडक्शन की तरफ से प्रॉब्लम है, या एनीथिंग। बट लेट्स सी, आई मीन एवरीबडी इज कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज एक अच्छी बड़ी बजट की मूवी है और लोग देखना चाहते हैं अच्छी कास्ट। देखिए फवाद की ओनली फिल्म लेफ्ट। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स द ओनली फिल्म। लेकिन क्या ख्याल आपको कि जो हमारी एक्ट्रेसेस लाइक माया अली, मायरा खान वगैरह ने ड्रामों में काम करना छोड़ दिया? मैं भी शायद ने भी
कहीं से गायब हो गई। हालांकि लोग देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। माया ने बहुत अभी बहुत अर्ली चली गई छोड़ के, कि थॉट कि मैं तीफा इन ट्रबल और ये वो, मतलब नहीं अभी ड्रामे देखना चाहते हैं। मायरा खान की भी ज्यादा हमें देखने नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मूवीज बनती हैं और चलती भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री है। एक और भी चीज हमारे आर्टिस्ट के जहन में है कि अगर लोगों ने वो ड्रामा में देखे तो सिनेमा देखने नहीं आएंगे। ये भी है बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपने केक देखी होगी, केक बहुत अच्छी मूवी, ठीक है, इट वाज अ लेजेंडरी मूवी, अमेजिंग मूवी। सनम थी उसमें, और आई थिंक बहुत कमाल मूवी। उन्हीं के ही डायरेक्टर ने आसिम अब्बास है जिन्होंने ये बनाई है चुड़ैल। तो हम अच्छी मूवीज हमारे बनी है लास्ट ईयर भी, और काफी अच्छे टक्कर की मूवीज बनी है, ऐसी बात सही नहीं बात है। जनाब वक्त का धारा बह गया है और शो का आ गया वाइंड अप टाइम। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा, आज मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ हुआ है, आपने हमारे प्रोग्राम में आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। आते रहिएगा प्लीज। हमें यू नो मुझे आई लव द वाइब्रेंट न्यू फेसेस। सही बात है, उनकी एनर्जी और होती है। आपकी एनर्जी देख लें हम। मुझे आप मेरे रियाज साहब मेरे बड़े से दोस्त हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक लड़की है जो कि एक तो होता है ना खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। वाह क्या बात है। तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, तो आपको बहुत आपको शूट भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, प्लान तो मजेदार होगा। तो बहुत शुक्रिया। पैगाम फॉर द फैंस ऑल ओवर कुछ कहना चाहती हैं? फैंस हैं तो वो कहाँ है? वो कैमरे में कोई पैगाम? अभी फैंस को मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे फॉलो करें या सब्सक्राइब फॉलो करें और इंस्टा पे फॉलो करें। क्या आपका आईडी है? नाबिया खान के नाम से। नाबिया खान, मैं तो आज ही कर लूंगा क्योंकि मैं मैसेज कर रहा हूँ इनको शायद फॉलो, है ना, हम सब लोग कर रहे हैं। एडी कोई पैगाम? जी बिल्कुल, मैं छोटा सा पैगाम ये देना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और आज के दिन ये कि हमारे अंदर कंपैशन होनी चाहिए लोगों के लिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ हम करते हैं उसकी हमें ओनरशिप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम करते हैं उसको फिर हमें ओन भी करें। बिल्कुल सही है जी जनाब। मेरा सिंपली है कि मैं बस चाहती हूँ कि हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड या हमारे पाकिस्तान में कह लें, प्लीज नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर दें। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और आपकी इस वजह से बहुत ज्यादा लोग अपनी अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, डन हो गया। कोशिश करें कि ये कम करें। सो मच जी। आपका नाम पूरा है अली अब्दुल्ला लियाकत अली, यानी कि उनके डैड के नाम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वो। तो अली अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। कुछ कहोगे, कुछ कहना है? मुझे पाकिस्तान लास्ट में यही शॉर्ट एंड स्वीट जी, पाकिस्तान एक दूसरे का एहसास करें और इसको साफ सुथरा, तो जैसे दूसरे मुल्क के अपने वतन से प्यार करते हैं, सभी प्यार करें, अपने दिल से प्यार करें और वतन से मोहब्बत करें और आर्मी को सपोर्ट करें। डन। बहुत शुक्रिया अली अब्दुल्ला शो में आने का। जनाब सबका शुक्रिया करते हुए हम जाएंगे टू द सॉन्ग, द एंडिंग सॉन्ग ऑफ निम्रा। जनाब बहुत मज़ा आया आज के शो का। आज यौम फ़िज़ाइया भी है, 7 सितंबर है, कल डिफेंस डे गुजरा। एक बार फिर से दोबारा रिकैप करते हुए सल्यूट्स टू ऑल द आर्मी, नेवी एंड फ़िज़ाइया। और आज हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम। सो कल मिलते हैं, नया शो, नई वाइब्स। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। मिलते हैं आपसे कल।